Hello students, I hope you are doing great and we are back with another chapter और आज हम चैप्टर 5 को कवर करने वाले हैं। इससे पहले चैप्टर 4 तक हमने कवर कर लिया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसे चेकआउट कर लेना, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने आपको ओवरव्यू दिया ही था कि सिलेबस जो भी है ना वो चैप्टर इंटरकनेक्टेड है, एक चैप्टर के बाद ही फिर दूसरी स्टेज वाला चैप्टर आ रहा है, ठीक है। एक सीक्वेंस में चीज़ें चल रही हैं। तो आज जो हम बात करेंगे ना वो है आपका स्टाफिंग ट्रेनिंग। इससे पहले हमने क्या समझा था, इससे पहले हमने अगर हम सिर्फ उस पे आए चैप्टर आपका 3 और 4 तो उसमें हमने रिक्रूटमेंट पढ़ा। फिर रिक्रूटमेंट के बाद हमने समझा कि सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन के बाद अब हम देखने जा रहे हैं ट्रेनिंग। तो अभी दिमाग में आ रहा होगा मैम ट्रेनिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या स्टाफ की ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या जो भी है, तुम्हारे दिमाग में बहुत सवाल होंगे, ठीक है। तो मेरा काम ये है कि इसको थोड़ा सा अच्छे से आपको समझाया जाए कि हो क्यों रहा है, बट समझाना ऐसा आपको पता है मेरा तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। हम टॉपिक में आने से पहले एक पूरा इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे। इन्वायरमेंट इन द सेंस कि हम एक रिलैक्स, ठीक है, रिलैक्स होके आराम से एक स्टोरी सुनेंगे जिससे हमें चैप्टर का ओवरव्यू भी मिल जाएगा और हमारा माइंड भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा एंड देन हम चैप्टर के एक एक टॉपिक को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि तुम स्टार्टिंग से ही कनेक्ट हो और पता ही है कि हम रिया की स्टोरी को ही डिस्कस करते जा रहे हैं कि रिया के कंपनी में अब क्या हुआ। तो सिलेक्शन तक तुम्हें याद है ना मैंने क्या बताया था कि रिया बहुत खुश हो गई थी क्योंकि उसको 3 सॉफ्टवेयर डेवलपर मिल गए थे फाइनली, इतनी मेहनत के बाद जो उसने किया सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान। फिर मैम क्या हुआ, फिर क्या रिया क्या सब कुछ सही चलने लगा कंपनी में या कोई और भी दिक्कत आ गई? तो तुमको बताती हूँ कि पता है दिक्कत आई उसके यहाँ। अभी क्या आई तो देखो रिया ना एकदम खुश थी और उसके चेहरे पे बहुत स्माइल थी क्योंकि उसने जो 3 लोग को सेलेक्ट किया था, 3 सॉफ्टवेयर डेवलपर को, उसको मतलब वो आते हैं भाई, अब बोल तो दिया था ना कि इस दिन से आना, तो लेटर के अकॉर्डिंग वो आ जाते हैं जिस डेट में इनको ज्वाइनिंग थी। और वो रिया बहुत इस खुशी से कहती है कि नाउ यू आर द पार्ट ऑफ द टीम और स्टार्ट योर वर्क, करिए आप काम। रिया खुश थी, सेटिस्फाइड थी कि चलो भाई ये 3 लोग को लाना था और हम ले आए, ठीक है, हमें फुर्सत हो गई, अभी कोई हेडेक वेडेक नहीं है अपने ऊपर। फिर क्या हुआ, फिर धीरे धीरे चीज़ें अलग जाने लगी। लाइक रिया के पास तीसरे चौथे दिन खूब मैसेजेस आने लगे कि मैम न्यू सॉफ्टवेयर डेवलपर्स काम नहीं कर पा रहे हैं सही से, उनका काम बहुत स्लो है, वो लोग गड़बड़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अब रिया कहने लगी यार मैंने तो बेस्ट सेलेक्ट किए थे, तो टॉप 3 टैलेंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, क्या हो क्या रहा है, ये कैसे कह रहे हो कि काम नहीं सही से जा रहा है, मतलब उसको तो प्रॉब्लम हुई। अब देखो जैसे ये पर्सन था, ये जो इन 3 लोगों को किया था, तीनों का तुम रिएक्शन देखो। ये कह रहा है अरे मैं ये सॉफ्टवेयर ही नहीं यूज़ कर पा रहा हूँ, ये बोली मुझे तो काम ही नहीं समझ में आ रहा है, और ये बोला अरे मेरा काम तो बहुत स्लो है, मुझे बार बार ये लोग चिल्ला रहे हैं कि काम की फाइल दो सॉफ्टवेयर अपडेट करो। तो रिया को उनके जो सीनियर थे उससे इसने बोला कि यार हमारे एम्प्लॉयज स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये टैलेंटेड हैं, इनको भाई इतना प्रोसेस से गुजारने के बाद मैंने सेलेक्ट किया, दिक्कत क्या आ रही, क्यों नहीं कर पा रहे ये लोग काम। फिर रिया का एक फ्रेंड उससे बात करती है, ये बताती है, तो रिया का फ्रेंड कहता है कि रिया देखो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन ना हमें लोग ला के देते हैं, हमें बेस्ट जो हमें चाहिए ना वो लाके दे देते हैं, लेकिन तुम एक बात समझो कि ट्रेनिंग ही वो चीज़ है, वो प्रोसेस है जो उनको रेडी बनाती है काम के लिए। ट्रेनिंग ही एम्प्लॉय को हेल्प करेगी कि कंपनी के साथ वो अपने आप को ग्रो करके कंपनी के गोल्स को पूरा कर पाए। अब रिया के दिमाग में ये बात एकदम से स्ट्राइक करी, ओ मेरे से यही गलती हो रही थी कि मैंने तो एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग ही नहीं दी, मतलब मैंने उनको बताया ही नहीं कि ये सॉफ्टवेयर हमारा ये है, कंपनी का कल्चर ये है, पॉलिसी ये है, डेडलाइन ऐसे पूरी होनी होती है, मैंने तो उनको कुछ बताया ही नहीं। अच्छा प्रॉब्लम ये है, इसीलिए नहीं समझ पा रहे वो लोग, इसीलिए काम स्लो है। फिर रिया ने दूसरे दिन ही क्या किया, अपनी मिस्टेक को इम्प्रूव करते हुए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर न्यू एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइज कर दिया और उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी। प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद वो देखती है कि एम्प्लॉयज़ जो न्यू हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस आया, वो कॉन्फिडेंटली अपना काम कर पा रहे हैं, अब उनकी कोई भी कंप्लेंट नहीं आती कि काम लेट है, स्लो है, ये है वो है। नाउ कंपनी स्मूथली चल रही और रिया आराम से रिलैक्स हो गई कि नाउ
फाइनली हमने इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लिया। तो रिया की आप लाइफ में देख रहे हो यार, ऐसा मैनेजर बनने के बाद उसकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स आ रही है, लेकिन शी इज़ वेरी टैलेंटेड। उसने अपनी ये ट्रेनिंग वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व कर ली कि एम्प्लॉयज़ क्यों नहीं काम कर पा रहे, क्या दिक्कत आ रही है। क्योंकि तुम्हें भी पता है कि सिलेक्शन में तो उसने 652 में से कितने कम लोगों में से 3 सेलेक्ट किए ना, इतने ज़्यादा में से उसने 3 सेलेक्ट किए, और 3 क्या थे, टॉप टैलेंटेड लोग थे। देन टू दे वर वीक, वाई, क्योंकि उन्हें काम करना नहीं आ रहा था, राइट तो काम करना सिखाना पड़ा उसे। ओके सो हमें यहाँ से ये स्टोरी से समझ में आया कि जो ट्रेनिंग होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब एक बात बताओ कि तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि मैम ट्रेनिंग जो हम दे रहे हैं, मतलब जो हम सिखा रहे हैं कि काम ऐसे होना है वैसे होना है, अब आप ये बताइए कि क्या हमेशा जब नए एम्प्लॉयज़ आएंगे तो सिर्फ हम उनको ही ट्रेनिंग देते हैं, या जो एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी हैं उनको भी ट्रेनिंग देने की ज़रूरत पड़ती है? मतलब ये क्या होता है ये भी बता दीजिए। तो इसका जवाब तुम्हें चैप्टर में मिलने वाला है, इसीलिए बोल रही हूँ कि पूरे पेशेंस के साथ ना चैप्टर को समझो। ट्रेनिंग तो क्लियर है, ट्रेनिंग में ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि समझ में नहीं आया। ट्रेनिंग मतलब क्या, एम्प्लॉयज़ को सिखाना, ठीक है, एम्प्लॉयज़ को टीच करना। अब मैम क्या सिखाना है, अरे उनको आप नॉलेज दीजिए, उनको स्किल सिखाइए जो उनको काम आएगी, जो उनको चाहिए। अब एम्प्लॉयज़ वहाँ क्या कर रहे थे, काम नहीं कर पा रहे थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था, तो हमने कहा कि रुको, तुम्हें जो नॉलेज चाहिए, तुमको जो स्किल नहीं आ रही है, हम तुमको सिखाएंगे जिससे तुम अपना काम एफिशिएंटली कर लोगे, ठीक है। सो ट्रेनिंग मीन्स टीचिंग एम्प्लॉयज़ द स्किल एंड नॉलेज। मैम स्किल्स एंड नॉलेज मतलब क्या, स्किल मतलब बेटा प्रैक्टिकली हम उसको सिखाएंगे, मतलब करके सिखाएंगे कि देखो ये ऐसे ऐसे होगा, ठीक। नॉलेज मतलब हम उसको थ्योरेटिकल बताएंगे। जैसे तुम किसी जॉब में गए मान लो, ठीक, और वहाँ का मैनेजर है, वो तुमको बताएगा कि सर दिस इज आवर सॉफ्टवेयर, वी हैव दिस थिंग इन आवर सॉफ्टवेयर, यू हैव टू लॉग इन दिस वेबसाइट, यू विल गेट दिस, यू हैव टू फाइल दिस रिपोर्ट हेयर, यू हैव टू अपडेट ऑन दिस ग्रुप। उसने तुमको थ्योरेटिकली बता दिया, लेकिन वो तुमको प्रैक्टिकली भी करवाएगा। वो बोलेगा सर नाउ यू लॉग इन, आप लॉग इन करिए, फिर वो आपको बताएगा ओके सर नाउ डू दिस टास्क, फिर वो तुमको सिखाएगा, करके बताएगा, तुम्हें बताएगा, तुमको देखेगा, तुम जहाँ गलत जाओगे वहाँ तुम्हें ठीक करेगा। तो एक तरीके से तुमको हम ये पूरी चीज़ें सिखाएंगे, ठीक है। तो टीचिंग एम्प्लॉयज़ स्किल्स एंड नॉलेज दे नीड, भाई उनको ज़रूरत है, ऐसी नहीं सिखा रहे तुम्हें, तुम्हें चाहिए ये चीज़ कि तुम्हें नॉलेज और स्किल बताई जाए, सिखाई जाए। क्यों मैम, क्यों सिखाई जाए, ताकि तुम अपने काम को एफिशिएंटली कर लो। मतलब ऐसा ना हो तुम समय बर्बाद कर रहे हो, कंपनी के रिसोर्स वेस्ट कर रहे हो, इस तरीके से तुम काम करके दे रहे हो, काम करके दे रहे हो लेकिन इतने देर बाद दे रहे हो। काम का मतलब क्या रह गया, जब हमें डेडलाइन पे वो प्रोजेक्ट क्लाइंट को देना था तो कोई मतलब नहीं ना। तो इसलिए हमने ट्रेनिंग दी। और देखो मैं इतना तुम्हें डेप्थ में ट्रेनिंग को इसीलिए एलैबोरेट करी हूँ क्योंकि चैप्टर इसी के बारे में घूमने वाला है। तो ये समझोगे तभी तुम्हें समझ में आएगा कि इससे रिलेटेड टॉपिक्स क्या है, ठीक है। So it's like helping them learn while they work so they can do their task better। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि उनको हम सिखाएंगे, जैसे जैसे तुम काम कर रहे हो हम तुमको वैसे वैसे सिखाते जाएंगे, मदद करते जाएंगे, जिससे तुम अपने काम को अच्छे से कर लो, बेहतर तरीके से कर लो, फास्टर तरीके से कर लो और तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आए। सोचो ना, मैं किसी कंपनी में गई, मुझे नहीं समझ में आ रहा है उनका काम क्या है, तो तुमको क्या लगता है मैं कॉन्फिडेंट रहूँगी वहाँ पे? नहीं रहूँगी। मुझे ना स्ट्रेस होगा कि यार ये लोग मुझसे फिर कल रिपोर्ट मांगेंगे, मुझे तो आ ही नहीं रहा, मैं क्या करूं? तो मुझे स्ट्रेस आउट होगा, मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगी उस स्ट्रेस में, मैं कॉन्फिडेंट नहीं फील करूंगी, हो सकता है मैं भाग जाऊं, करूंगी ना ये। तो इसीलिए ट्रेनिंग में ऑर्गेनाइजेशन का यही रोल रहता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन को वो जैसे जैसे काम कर रहे हैं वैसे वैसे उनको मदद करते जाएं कि वो काम के साथ चीज़ों को सीखते जाएँ, ठीक है, करके सीखें। इट्स नॉट जस्ट अबाउट थ्योरी, सिर्फ थ्योरी ही नहीं देना है कि हमने तुमको बता दिया ये होता है। तुम बैंक में गए, तुम्हारी जॉब लगी, बैंक मैनेजर ने तुमको बता दिया सर चेक आपको काटना है, चेक का रूल ये, पॉलिसी हमारी ये लो कर लेना। तुमको क्या लगता है तुम कर लोगे? नहीं कर पाओगे। ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं कि तुम्हें हम थ्योरेटिकल ज्ञान दे देंगे, वो तो तुम कहीं से भी पढ़ के ले लोगे, हम तुम्हें प्रैक्टिकल नॉलेज भी देंगे, हम तुम्हें बताएंगे भी कि चेक कैसे क्लियर करानी है, स्टेप बाय स्टेप तुमको गाइड करेंगे, सॉफ्टवेयर से इंट्रोड्यूस करेंगे, तो तुम्हें प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल नॉलेज
दोनों देती है ट्रेनिंग, जिससे एम्प्लॉय अपने जॉब को अच्छे से हैंडल कर पाए। क्योंकि थ्योरेटिकल ही बता दिया तो भी तुम्हारा कोई मतलब नहीं रह जाएगा, फिर भी तुम अपने काम को अच्छे से नहीं कर पाओगे जब तक हम तुम्हें उसे करना ना सिखा दें, ठीक है। सो फिलिपो की क्या डेफिनेशन दी है इन्होंने, एक डेफिनेशन आप याद करके जाएंगे। क्यों? क्योंकि पेपर में कभी कभी वो बोल देते हैं डायरेक्ट कि हमें डेफिनेशन ही चाहिए ट्रेनिंग की, तो तुम्हें स्पेसिफिक ऑथर की डेफिनेशन वहाँ पे लिखनी होगी। तो फिलिपो की ट्रेनिंग की डेफिनेशन क्या है, इन्होंने क्या बोला कि ट्रेनिंग क्या होती है, इन्होंने भी वही बोला जो हमने भी पढ़ा कि ट्रेनिंग इज द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। मतलब ट्रेनिंग में क्या है, एक एक्टिविटी, एक प्रोसेस जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो हमारा एम्प्लॉय है उसकी नॉलेज को और उसकी स्किल्स को, मतलब थ्योरेटिकल ज्ञान भी देंगे और प्रैक्टिकल ज्ञान भी देंगे, जिससे उसकी नॉलेज और उसकी स्किल दोनों में क्या होगा, दोनों में इम्प्रूवमेंट होगा, दोनों में इंक्रीमेंट होगा, जिससे वो अपने पर्टिकुलर जॉब को कर पाए। ठीक है, समझ गए आप ट्रेनिंग का मीनिंग? ओके, नाउ हम आते हैं कि मैम एक बात बताइए, ट्रेनिंग मतलब सिखाना, एक तरीके से मुझे मोटा मोटा तो यही लग रहा है। एजुकेशन मतलब भी हम सिखा रहे हैं, डेवलपमेंट मतलब भी डेवलप कर रहे हैं तो सिखा रहे हैं। तो जब एक ही जैसी चीज़ें हैं तो उसमें डिफरेंस क्या आता है, ये भी एक्सप्लेन करके दीजिए। ओके, तो देखो तुम्हें क्या समझ में आया ट्रेनिंग का? मैम हम किसी जॉब में जाएंगे तो वो हमको बताएंगे थ्योरेटिकली भी और प्रैक्टिकली भी, जिससे हम काम को अच्छे से कर लें, तो वही है ट्रेनिंग। आपने तो यही बता दिया। हाँ, तो यही है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एम्प्लॉय स्पेसिफिक स्किल टू डू अ पर्टिकुलर जॉब। अब यहाँ पे दो चीज़ पे फोकस करो। क्या? कि तुमको हमने स्पेसिफिक स्किल सिखाई है एक पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड। मतलब ये कि कल को तुम हमारे यहाँ एज अ बैंक में आते हो एज हमारे एम्प्लॉय बन के, तो हम तुमको, जैसे तुमको हमने बोला कि तुम्हें सिस्टम हैंडल करना, चेक वेक का काम वगैरह तुमको देखना है, ठीक, तो हम तुमको वही जॉब से रिलेटेड वही स्पेसिफिक काम को करने की ट्रेनिंग देंगे कि तुम्हारा काम यही है भाई, इस जॉब में तुम यही सीखो, तो वो ट्रेनिंग होगी। मतलब मैम एक तरीके से ये लिमिटेड है ना? हाँ, ये लिमिटेड रहेगी उस काम से जो तुमको करना है, हम उससे ज़्यादा तुम्हें कुछ नहीं सिखाएंगे, वही सिखाएंगे जो तुम्हारे जॉब में आने वाला है काम, ठीक। दूसरा, एजुकेशन मतलब क्या होता है? ये एक्ट है ऑफ इंक्रीजिंग द जनरल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिविजुअल। अब देखो ना, इसमें हम क्या कर रहे हैं, तुम्हें जनरल नॉलेज दे रहे हैं, मतलब ऐसा ज्ञान नहीं जो तुम्हारी उस पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड हो, ऐसा ज्ञान जो जनरल हो, जो तुम्हें आना चाहिए, चाहे वो तुम्हारे काम से जुड़ा हो या वो तुम्हारे काम से ना जुड़ा हो। तो जनरल नॉलेज देना जिससे इंडिविजुअल कुछ और सीख पाए, ठीक है। इंक्रीजिंग द जनरल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिविजुअल। जैसे मान लो तुम एक बैंक एम्प्लॉय हो, ठीक है, तो तुम जब बैंक में गए तो बैंक वालों ने तुम्हें उस स्पेसिफिक जॉब से रिलेटेड चीज़ें बताई कि सर आपका काम ये चेक क्लियरेंस का है, तो आपका ये प्रोसेस रहेगा, सिस्टम ये लॉगिन होगा, ये वो तुमको सिखा दिया उसने, ठीक। लेकिन तुमने क्या किया, तुमने तुम्हारे आसपास कोई सेमिनार हो रहा था बैंक से रिलेटेड, जहाँ पे वो फाइनेंशियल सिस्टम और इन सब की तुम्हें नॉलेज दे रहे थे, तुम वहाँ गए और तुमने वहाँ से वो सामान्य ज्ञान जो तुम्हारी स्पेसिफिक उस जॉब से रिलेटेड नहीं था लेकिन ब्रॉडर लेवल पे कहीं ना कहीं फील्ड से कनेक्ट करता था, तुम लेके आ गए। तो ये क्या है? ये है एजुकेशन। ये क्या है? एजुकेशन। डेवलपमेंट मतलब मैम क्या? डेवलपमेंट मतलब बेटा इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ओवरऑल ग्रोथ एंड इम्प्रूवमेंट। मतलब हम तुम्हें सामान्य ज्ञान के पर्पस से कि तुमको नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक पता होना चाहिए, या स्पेसिफिक जॉब से रिलेटेड चीज़ें नहीं, हम तुमको फ्यूचर के लिए तैयार करने के लिए कुछ एडवांस में नॉलेज और स्किल सिखा रहे हैं। तो वो क्या है? वो है डेवलपमेंट। मीन्स ओवरऑल ग्रोथ एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयज थ्रू एक्सपीरियंस एक्सपोज। हम तुम्हें ऐसा एक्सपोजर दे रहे हैं, एज अ एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे हम तुम्हें फ्यूचर में कोई भी बड़े रोल के लिए तैयार कर पाए और वो तुमको दे पाएँ, ठीक है, तुमको डेवलप कर पाएँ। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च करती हैं, जिससे एम्प्लॉयज़ को कुछ नई स्किल्स वगैरह वो सिखाती हैं या एडवांस स्किल सिखाती हैं उनकी फील्ड से रिलेटेड, जिससे कल को उनको अगर कहीं अच्छे लेवल पे जाना है तो वो उस नॉलेज को यूज़ करके, उस स्किल को यूज़ करके वहाँ पे पहुँच पाएँ। जैसे मैंने देखा तुम्हारे अंदर एक ब्रांच मैनेजर, एक बैंक का ब्रांच मैनेजर बनने की मतलब स्किल है, तो मैंने क्या किया, तुम्हारा
डेवलपमेंट प्रोग्राम अरेंज करवाया। मतलब मैंने तुमको कैसे मैनेजमेंट होता है उसके बारे में नॉलेज दी कि क्या होता है मैनेजमेंट, कैसे आप मैनेज कर सकते हैं चीज़ों को, बैंक में क्या क्या प्रोसेस के लिए मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट, तो मैंने तुमको सिखाया। जिससे क्या हुआ, तुम्हें अभी काम नहीं आ रहा उस जॉब में, और सामान्य ज्ञान का पर्पस भी नहीं है कि तुम्हें बस नॉलेज हो जाए, बट इसलिए सिखाया कि फ्यूचर में तुम कुछ उसका यूज़ करके अपना ग्रोथ या इम्प्रूवमेंट कर पाओ। क्लियर? पर्पस की बात करें तो ट्रेनिंग का पर्पस होता है कि एम्प्लॉय को इनेबल करना कि वो अपनी प्रेजेंट जॉब को अच्छे से कर पाए। ठीक है, टू इनेबल द एम्प्लॉय टू परफॉर्म देयर प्रेजेंट जॉब एफिशिएंटली। मतलब मैंने स्पेसिफिक स्किल सिखाई है उसको उस जॉब से रिलेटेड, तो जब उसको काम समझ में आ गया, वो कर ले रहा है अच्छे से, तो वो अपना काम अच्छे से कर पाएगा, वो ट्रेनिंग हो गई। एजुकेशन का क्या एम है, क्या पर्पस है? एम टू डेवलप जनरल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। एक समान ज्ञान, एक नॉलेज होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जिस भी फील्ड से रिलेटेड हो, दैट्स इट। यहाँ पे एम है टू इनेबल एम्प्लॉयज टू हैंडल मोर कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टास्क इन द फ्यूचर। जैसे मेरे यहाँ पे एक रिया थी, अकाउंटेंट थी, तो उसको क्या किया गया, उसको और एडवांस स्किल सिखाई गई, उसको थोड़ा एक्सेल हैंडल करना, उसको थोड़ा जीएसटी फाइल करना, ये सब कॉम्प्लेक्स टास्क वगैरह सिखा दिए गए, जिससे फ्यूचर में रिया को तैयार कर दिया गया कि इसको हम सीनियर अकाउंटेंट की पोस्ट दे देंगे जब ये अच्छे से ये जीएसटी कॉम्प्लेक्स टास्क वगैरह हैंडल करना सीख जाएगी। तो ये क्या है, ये है डेवलपमेंट। तो मेरा एम यहाँ क्या है कि मैं तुम्हें इनेबल करूँ कि तुम कॉम्प्लेक्स टास्क और डिफिकल्ट टास्क कर लो, हैंडल कर लो, जिससे हम फ्यूचर में तुम्हें वो टास्क दे तो तुम कर ले जाओगे। ओरिएंटेशन का क्या है, ये जॉब से रिलेटेड है, जॉब पे फोकस करती है, मतलब जो स्पेसिफिक तुम्हारा टास्क है उससे रिलेटेड ही हम तुम्हें ट्रेनिंग देते हैं। ये नॉलेज ओरिएंटेड है, ये तुम्हारी कॉन्सेप्ट, तुम्हारी लर्निंग हो उस फील्ड से रिलेटेड। ये करियर ओरिएंटेड है, यहाँ पे हम डेवलपमेंट का फोकस इसलिए करते हैं कि फ्यूचर में तुम्हें हम किसी अच्छी पोस्ट पे देख पाएँ, तुम्हारा करियर ग्रो हो पाए, तुम्हारा लॉन्ग टर्म विजन हम सेट कर पाएँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। क्लियर हो गए आप? नेक्स्ट इसमें और भी कुछ डिफरेंस है जो हम समझेंगे, बेसिस हैं। ठीक है, स्कोप, स्कोप का बात बताओ मैम। ट्रेनिंग तो नैरो ही होगी क्योंकि स्पेसिफिक जॉब से रिलेटेड ही आप बस सिखा रहे हो। हाँ, तो नैरो है स्कोप में, फोकस ओनली ऑन इंप्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ पर्टिकुलर जॉब। एजुकेशन क्या लगती है, ब्रॉडर, क्योंकि तुम ओवरऑल अपना इंटेलेक्चुअल ग्रोथ बढ़ा रहे हो, उस सिस्टम का जिसका तुम पार्ट हो उसके बारे में जितना तुम ज्ञान ले सकते हो तुम ले रहे हो। ठीक, डेवलपमेंट ये ब्रॉडेस्ट है स्कोप में, यहाँ पे सिर्फ ज्ञान ही नहीं लेना, यहाँ पे तुमको ज्ञान के साथ साथ हम तुमको प्रोफेशनल ग्रोथ का भी मौका देंगे कि तुम अपने करियर में उस चीज़ को सीख के आगे बढ़ पाओ, तुम्हारा प्रमोशन हो पाए, तुम ग्रो कर पाओ। ठीक है, तो ये ब्रॉडेस्ट है स्कोप में क्योंकि यहाँ पे पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ग्रोथ पे फोकस किया जाता है। नेक्स्ट इज फोकस, फोकस ऑन इम्प्रूविंग जॉब परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी। जो ट्रेनिंग है उसको हम क्यों तुम्हें सिखा रहे हैं चीज़ों को स्पेसिफिक जॉब से रिलेटेड, ताकि तुम अच्छे से काम कर पाओ, वो जॉब अच्छे से परफॉर्म कर पाओ, दैट्स इट। यहाँ पे फोकस है डेवलपिंग लॉजिकल एंड रैशनल थिंकिंग। एजुकेशन मतलब तुमको उस फील्ड के बारे में नॉलेज हो, उस फील्ड से रिलेटेड तुम्हारी थिंकिंग ब्रॉड हो, लॉजिकली सोच पाओ, रैशनली सोच पाओ, दैट्स द रीज़न। और डेवलपमेंट में हम फोकस करते हैं कि तुम्हारे अंदर लीडरशिप स्किल, विजन और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी लाएं, जिससे जो हायर पोस्ट में तुम जाओ तो वहाँ पे तुम्हें एज अ लीड करना पड़े, एज अ लीडर परफॉर्म करना पड़े, डिसीजन लेने पड़ेंगे क्योंकि अब तुम हायर अथॉरिटी में जाओगे। तो उसके लिए तुम्हें तैयार करने के लिए हम फोकस करते हैं कि तुम्हारे अंदर वो क्वालिटीज़ हम डेवलप कर पाएँ डेवलपमेंट के थ्रू, जिससे तुम फ्यूचर में उस रोल को टेक ओवर कर पाओ। राइट, ओके। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है बेनिफिट्स क्या है ट्रेनिंग के। देखो, ट्रेनिंग का फ़ायदा जो है ना वो सिर्फ एम्प्लॉय को नहीं मिलेगा या सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को नहीं, मतलब दोनों को फ़ायदा होता है, एम्प्लॉयर को भी होता है और एम्प्लॉय को भी होता है। क्योंकि सोचो, मैंने तुमको कुछ सिखाया, तुम्हारा तो फ़ायदा होगा कि तुम एफिशिएंटली काम कर लोगे, तुम कॉन्फिडेंट फील करोगे, तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, तुम्हें कोई डांटेगा नहीं, तुम्हें अच्छा लगेगा, है ना, तुम्हारा मोरल बढ़ेगा। और ऑर्गेनाइजेशन को भी फ़ायदा होता है भाई, जब उसके यहाँ के एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम कर रहे हैं, चीज़ों को बर्बाद नहीं कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा होगा कि नहीं होगा? ऑफ कोर्स मैम होगा। तो दोनों के पर्सपेक्टिव से तुम्हें बेनिफिट समझ के जाना है। अब मान लो एग्जाम में तुम्हारे यहाँ सिर्फ बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग आ गया, तो फोकस करना कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के हेडिंग डाल के
4 पॉइंट दोनों के लिख देना, है ना। थोड़ा लगेगा उसको कि तुमने थोड़ा सा स्पेसिफिक करके लिखा है, अदरवाइज ऐसे भी लिख के आओगे कंबाइंड में भी तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बट वो थोड़ा ऑर्गेनाइज थोड़ा अच्छा लगता है, राइट। सो ट्रेनिंग हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन को। हमने देखा कि ट्रेनिंग तो तुम्हारी एफिशिएंसी बढ़ाने में मदद करती है, तुम सही से काम करोगे तो कोई चीज़ बर्बाद नहीं करोगे, है ना। ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी आराम से मिल जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो ये तो फ़ायदे हमने देखे। अब हम एक एक करके एम्प्लॉयर पर्सपेक्टिव से और एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं कि क्या बेनिफिट है हमारा ट्रेनिंग का, क्यों ऑर्गेनाइजेशन ट्रेन करना चाहती है लोगों को, क्या ज़रूरत ही है, ऐसे ही उनको काम करने दो ना, क्यों हमें उन्हें ट्रेनिंग देनी है। तो देखो रीज़न समझो। पहला, एम्प्लॉयर को क्या फ़ायदा है, हायर प्रोडक्टिविटी। हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि मेरे यहाँ जो काम है वो पूरी प्रोडक्टिविटी के साथ हो, मतलब हर एम्प्लॉय अपना बेस्ट दे, जितना जल्दी जितना अच्छे से हम काम कर सकते हैं उतना हम काम करें। हम क्यों डिले करें, हम क्यों अपने क्लाइंट्स को वेट करवाएं, कोई नहीं चाहता। तो ट्रेनिंग देके हम वो चीज़ अचीव कर पाएंगे। ट्रेनिंग क्या करती है, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है, उनको समझ में आ जाता है उनको जॉब कैसे अच्छे से करना है, और फिर वो अपनी जॉब को अच्छे से तेज़ी से बिना किसी गलती के कर ले जाते हैं। दूसरा फ़ायदा क्या है ऑर्गेनाइजेशन को, एम्प्लॉयर को, रिड्यूस सुपरविजन। अब देखो जो नहीं जानते, कुछ नौसिखिए हैं, हमको उनको बार बार देखना पड़ेगा, यार ये सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ऐसा तो नहीं कि मशीन को तोड़ रहा है, ऐसा तो नहीं ये वेस्ट कर रहा है, अरे यार तुम देर क्यों कर रहे हो, करना पड़ेगा ना, हमें सुपरवाइज करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो पर्सन ट्रेंड है, उसको अच्छे से पता है उसका काम, उसको आता है, तो हम क्या उसको बार बार सुपरवाइज करने जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो हमें सुपरवाइज़र की वहाँ रिक्वायरमेंट नहीं होगी, सुपरवाइज़र कोई और काम देख ले, या फिर इतना उसको माथापच्ची नहीं होगी कि बार बार वो जाके देख रहे हैं, लिमिटेड सुपरवाइज करना पड़ेगा। तो ट्रेन एम्प्लॉय कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, सेल्फ रिलायंट होते हैं, मतलब किसी पे डिपेंड नहीं होते, खुद पे रिलायंट होते हैं, और उनको कांस्टेंट गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है कि सुपरवाइज़र उनके खोपड़ी पे खड़ा होकर उनको बताए ये करो वो करो, उन्हें पता है कैसे करना है। नेक्स्ट इज फ्यूअर एक्सीडेंट। जब ट्रेनिंग तुम देते हो, जैसे मान लो कोई ऐसी फैक्ट्री है जहाँ पे मशीन के साथ काम करना है, ऐसे तुम बहुत बार ऐसे किस्से भी सुनते हो कि एम्प्लॉइज मशीन में काम कर रहा था, उसका हाथ मशीन के अंदर चल गया, हाथ कट गया, सुना है कि नहीं सुना है, बहुत बार सुना होगा। तो इसलिए बेटा बहुत ज़रूरी होती है ट्रेनिंग दे दो, जिससे तुम्हें पता है कि तुम जो काम करवाने जा रहे हो वो काम ऐसा है कि किसी को फिजिकली हार्म हो सकता है, अगर उसने इधर उधर भी किया, इधर से नज़र हटी उधर से दुर्घटना घटी, ये तुमको पता है। तो आप बेटर है उस जो नया पर्सन आया उसको ट्रेनिंग दे दो, उसको बता दो कि मशीन ऐसे यूज़ होगी, यहाँ पे आप ये गलती मत करिएगा, ये सेफ्टी लीजिएगा, तो क्या होगा, तुम्हारे यहाँ एक्सीडेंट नहीं होंगे, ना एम्प्लॉय को चोट लगेगी, ना तुम्हें उसका भुगतान करना पड़ेगा। तो ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ को मशीन को, टूल्स को या कोई डिवाइसेस हैं उनको कैसे हैंडल करना है वो सिखा देती है, जिससे हमारे यहाँ एक्सीडेंट के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। और क्या फ़ायदा है, दूसरा है फोर्थ है इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब क्या, कि ट्रेनिंग का काम होता है कि जो भी वेस्टेज हो रहा है मटेरियल का, टाइम का, रिसोर्सेज का, वो ना हो, है ना। इकोनॉमिक यूज़ ऑफ रिसोर्सेज हो, मतलब जो रिसोर्स है, रिसोर्स तुम्हारा कुछ भी है, जैसे तुम्हारा समय है, मशीन है, पैसा लगा है उसमें, ठीक है, मटेरियल है, वो बर्बाद हो रहा है, वो मत हो। कुछ सोचो कोई नौसिखिया है, उसको नहीं पता यार, तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन पहली बार है मशीन यूज़ कर रहा है, हो सकता है वो कुछ ऐसा दबा दे मशीन में जिससे मशीन गड़बड़ा जाए, ख़राब हो जाए, या वो मटेरियल को प्रिसाइसली नहीं बना पा रहा है अभी चीज़ों को, जैसे पैकिंग का काम दिया, वो पैकिंग, अब भाई उसको इतनी ट्रेनिंग तो दी नहीं गई, प्रैक्टिस तो करवाई नहीं है, पैक कर रहा है, बार बार टेप गलत लग रहा है तो नोच रहा है, कागज़ फट रहा है, तो तुम्हारा रिसोर्स वेस्ट हो रहा होगा फिर। तो ट्रेनिंग ये इंश्योर करती है कि ये सब जो चीज़ें हैं ना ये फिर मत हो, तुम उसको सिखा दो जिससे वो आराम से समझ जाए कि काम कैसे होना है, तो ये जो बर्बादी है तुम्हारे समय की, रिसोर्स की, ये सब नहीं होगी। नेक्स्ट इज हायर मोरल। दूसरी और फिफ्थ क्या है कि जो तुम्हारे ट्रेन एम्प्लॉयज़ होते हैं, मतलब जिनको पता है अपना काम कैसे करना है, तुम्हें क्या लगता है वो कॉन्फिडेंट होंगे कि नहीं होंगे। तुम कोई काम कर रहे हो और तुम्हें पता है वो कैसे करना है, तो तुम कॉन्फिडेंट फील करोगे कि नहीं, यस मैम करेंगे। वैसे ही एम्प्लॉय भी फील करते हैं। एम्प्लॉयज़ जो ट्रेंड होते हैं, जिनको ट्रेनिंग मिली होती है प्रॉपर, दे आर कॉन्फिडेंट, मोटिवेटेड, बिकॉज दे नो हाउ टू डू,
है ना। उन्हें डर नहीं लगता कि अरे हमें नहीं पता अब हम कैसे करेंगे, वो डरे सहमे नहीं रहते, वो कॉन्फिडेंट रहते हैं, उनको मोटिवेशन मिलता है, उनको लगता है कि हमारी कोई वैल्यू है। और वैल्यू क्यों? क्योंकि भाई उनको काम आता है, तो लोग उनको ऐसे देखते कि भाई ये बढ़िया है, इनको आता है ना, ये कर लेंगे। सो दे नो कंपनी केयर फॉर देयर ग्रोथ। और उनको ये भी पता है कि कंपनी हमें इसीलिए सिखा रही है क्योंकि वो हमारी केयर करती है और वो चाहती है कि हम कहीं ना कहीं ग्रो करें, है ना, वरना वो क्यों हमें सिखाए चीज़ों को अच्छे से करना। तो ये भी है कि तुम अगर अच्छे से सिखा देते हो तो एज अ एम्प्लॉयर तुम्हें ये फ़ायदा मिलेगा कि तुम्हारे यहाँ के एम्प्लॉयज़ का मोरल हाई रहेगा, वो डेडिकेशन के साथ, मोटिवेशन के साथ तुम्हारे यहाँ का काम करेंगे। नेक्स्ट इज प्रमोशन एंड करियर ग्रोथ। ट्रेनिंग हेल्प करती है एम्प्लॉयज़ को कि उन्हें वो नॉलेज और कॉन्फिडेंस मिले जिससे वो बड़े बड़े रोल्स को फ्यूचर में हैंडल कर पाएँ। जैसे मैंने ट्रेनिंग दी और ट्रेनिंग दे के मैं उनको, एम्प्लॉयज़ हैं, उनको नई स्किल सिखा रही हूँ। नई स्किल से मेरा पर्पस यही है सिखाने का जिससे कल को फ्यूचर में हमें रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, किसी सीनियर मोस्ट पोजीशन के लिए, तो हम इन्हें वहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग से एम्प्लॉयर्स का ये फ़ायदा रहता है कि तुम ऐसे लोगों को तैयार कर सकते हो जो तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में बड़े रोल्स को ले सकते हैं, उसकी जिम्मेदारी को निभा पाएंगे। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। अ कंपनी विथ ट्रेन्ड एम्प्लॉयज़, एक ऐसी कंपनी जहाँ के एम्प्लॉयज़ क्या है, ट्रेंड है, उनको पता है उनका काम करने का, कैसे काम करना है, तरीका पता है, तो वो ईजिली ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, एक्सपैंड करेगी और नए चैलेंजेस हैंडल करेगी। जो बेटा ट्रेंड एम्प्लॉय होते हैं ना, वो किसी चीज़ से डरते नहीं हैं। जैसे कोई चेंज भी आया टेक्नोलॉजी में तो दे आर लाइक ठीक है, सीख लेंगे, इसको भी क्या दिक्कत है, मतलब उनकी अप्रोच बहुत पॉजिटिव हो जाती है कि वो सीख के ही आए हैं, तो वो सीखने वाली लगन रहती है। तो ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा ये रहता है कि ऑर्गेनाइजेशन का काम कहीं रुकेगा नहीं। वो चेंज लाया तो ऐसा नहीं कि लोग रेसिस्ट करेंगे वहाँ पे, वो फिर से सीखना चाहेंगे और सीखना चाहेंगे। इसके अलावा ये होता है फ़ायदा कि तुम्हारे जो ट्रेंड एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है, जैसे मान लो कल को कोई एम्प्लॉय नहीं आया, कोई एब्सेंट हो गया, तो जो एक ट्रेंड एम्प्लॉय है वो उसकी जगह काम कर लेगा क्योंकि उसको भी पता है काम कैसे होना है। तो ये जो समय बर्बादी और रुकना और फिर ग्रो ना कर पाना, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉब्लम नहीं बनती, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन आराम से एक्सपैंड कर सकती है क्योंकि उसको पता है कि उसके यहाँ के एम्प्लॉयज़ तैयार हैं और बढ़िया से काम कर ले जाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज़। अभी तक हमने आपको समझाया कि एम्प्लॉयर के लिए क्या फ़ायदा है ना। ट्रेनिंग देगा अगर एम्प्लॉयर, भाई वो तो पैसा खर्च कर रहा है, तुम्हें दे रहा है, तुम्हें सिखा रहा है, तो उसको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा, जिसमें हमने बहुत सारे पॉइंट्स देख लिए आपके कि प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, मोरल बढ़ता है एम्प्लॉयज़ का, वो अपना बेस्ट देते हैं, कल को कोई रोल होगा, बिगर रोल के लिए तैयार कर लेंगे उनको, है ना, प्रमोशन अपॉर्चुनिटी दे पाएंगे। इवन हमारी ऑर्गेनाइजेशन का इकोनॉमिक यूज़ होता है, रिसोर्सेज का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाता है। ये इस तरीके से तुमने इस चीज़ें समझ ली। अब आता है कि जो पर्सन वो चीज़ सीख रहा है ना, जो एम्प्लॉय है, उसको क्या फ़ायदा होगा ट्रेनिंग लेने के बाद। तो देखो, ट्रेनिंग जो है एम्प्लॉयज़ को भी बहुत हेल्प करता है, वो उसको प्रोफेशनली पर्सनली ग्रो करने में हेल्प करता है। पर्सनली कैसे? पर्सनली मतलब वो सेल्फ कॉन्फिडेंट रहेगा, मोटिवेटेड रहेगा, उसको लगेगा ठीक है आई कैन डू इट। पर्सनली वो स्ट्रांग फील करेगा। प्रोफेशनली वो अपने प्रोफेशन में बेस्ट दे पाएगा, कल को कोई करियर अपॉर्चुनिटी होगी उसके लिए भी नई नई स्किल की ट्रेनिंग लेके आगे बढ़ पाएगा, राइट। तो क्या क्या एडवांटेजेस हैं आपके एम्प्लॉयज़ के लिए ट्रेनिंग के? पहला है सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये आपको भी पता है, जब आप पहले काम करना नहीं जानते थे तो आप क्या रहते थे, डरे और सहमे रहते थे, मेरे से होगा नहीं होगा, मुझे तो नहीं आता, ये सॉफ्टवेयर कैसे लॉगिन करेंगे, इधर उधर देखोगे, कोई बता दो, सब अपने में लगे रहेंगे, आपको कोई नहीं बताएगा, तो आपको नहीं है समझ में आएगा। दूसरे दिन तुमको मन भी नहीं होगा वहाँ जाने का, तुम्हें लगेगा यार मुझे आता ही नहीं, मैं वहाँ क्या करूँगा, और कोई मदद भी नहीं करता, कोई बता भी नहीं रहा है कि कैसे होना है, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, तुम डीमोटिवेटेड हो जाओगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस जो तुम्हारे ऊपर था ना इससे पहले वो ख़त्म होता नज़र आएगा। इसीलिए ट्रेनिंग दी जाती है ताकि एम्प्लॉय का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, उनको पता हो कि उनका काम क्या है और वो अपने काम को अच्छे से कर ले, उनको कोई इनसिक्योरिटी ना हो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या है, कल को ये मुझे निकालेंगे, ये नहीं होगा, ठीक। तो ट्रेनिंग क्या करता है, एम्प्लॉय को क्या फ़ायदा देता है कि एम्प्लॉय आप सेल्फ कॉन्फिडेंट फील कर पाएंगे। नेक्स्ट इज हायर अर्निंग। व्हेन एम्प्लॉय बिकम स्किल्ड दे परफॉर्म बेटर विच लीड्स टू बेटर पे एंड इंसेंटिव। मान लो
आप आए हो, ठीक है, आपने बहुत सीखा, बहुत मेहनत करी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपने बोला ये टास्क तो मैं बहुत अच्छे से कर लेता हूँ, इसके अलावा वाले भी टास्क मैं सीखूंगा, वो भी मैं कर सकता हूँ। तो जब तुम अच्छे से काम कर रहे हो, कंपनी की प्रोग्रेस में हेल्प कर रहे हो, तुम्हारा रोल बहुत बड़ा है, तुम्हारा रोल बहुत अच्छा है, तो तुमको क्या लगता है तुम्हारा पे स्केल नहीं बढ़ेगा? एक कंपनी एक अच्छे एम्प्लॉयज़ का पे स्केल बढ़ाने पे नहीं सोचती, वो बढ़ाएगी आपका पे स्केल, तो ये भी फ़ायदा है। नेक्स्ट इज सेफ्टी। जो ट्रेन एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, उनको पता होता है कि करेक्ट मेथड या सेफ्टी मेजर क्या है किसी इक्विपमेंट को चलाने का। हमने बोला नहीं था कि हम आपको ट्रेनिंग देंगे कि इक्विपमेंट कैसे चलाते हैं, तो उसका कंपनी को भी फ़ायदा है कि भाई जब एम्प्लॉय ट्रेंड होंगे तो वो एक्सीडेंट नहीं होगा। और एम्प्लॉय को क्या फ़ायदा है? एम्प्लॉय को फ़ायदा ये कि अगर वो सेफ्टी मेजर को यूज़ करेगा, उसको पता होगा, तो वो सेफ रहेगा और करेक्टली चीज़ों को कर पाएगा, एक्सीडेंट के चांसेस कम होंगे, उसको भी चोट नहीं लगेगी। तो दोनों के लिए कहीं ना कहीं ये फ़ायदा होगा कि दोनों को मिल रहा है, इनको भी दिक्कत नहीं होगी और उनको भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट इज एडॉप्टेबिलिटी। ट्रेनिंग जो होती है ना, वो एम्प्लॉयज़ को फ्लेक्सिबल बना देती है कि कल को कोई भी चेंज आएगा तो तुम डरोगे नहीं, तुम इसको अडॉप्ट कर ले जाओगे, तुम्हारा वो माइंडसेट रहेगा कि हाँ ठीक है, नई टेक्नोलॉजी है, वी विल लर्न, वर्क मेथड अपडेट करना है, ट्रेनिंग लेके हम उसको अपडेट करना सीख जाएंगे, ठीक है। तो ट्रेनिंग से तुम्हें नए चेंजेस के लिए तैयार किया जा सकता है और तुम उसको कंफर्टेबली मान जाओगे। नेक्स्ट इज प्रमोशन। भाई एम्प्लॉय आप अच्छा सीखोगे, अपनी स्किल नॉलेज को इम्प्रूव करोगे, अपने फील्ड के बादशाह बन जाओगे और भी नई नई स्किल सीखना चाहोगे हायर ग्रोथ के लिए, तो तुमको क्या लगता है तुम्हें प्रमोशन नहीं मिलेगा? ऑफ कोर्स मिलेगा, मिलता है, तुम्हें एलिजिबल बना दिया जाता है हायर पोजीशन के लिए। तुम ही देखते हो कि तुम्हारे भाई है, बहन है, किसी का प्रमोशन होता है, क्यों होता है? क्योंकि वो अपनी जॉब पे जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पे अपना बेस्ट दे रहे हैं उस पोजीशन पे, तो ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि ही इज़ बेस्ट और ये काबिल है कि अगर हम इसको आगे स्किल और सिखाएंगे नई जॉब से रिलेटेड तो ये कमाल कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज न्यू स्किल। ट्रेनिंग हेल्प करता है एम्प्लॉयज़ को कि वो नई और एडवांस स्किल सीखे जो उसके साथ हमेशा रहे। आपको नई नई चीज़ों की भी, अपडेशन की भी, मतलब कोई टेक्नोलॉजी अपडेट हुई है या कुछ नया आपको स्किल आनी चाहिए, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नॉलेज होनी चाहिए, उससे एक्सेल बेस्ड कैसे, वो भी आपको सब तरीके, तो इस तरीके की भी ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम दी जाती है ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे क्या होता है वो नया स्किल डेवलप कर पाते हैं, ऐसा नहीं कि पुराने धड़ल्ले से ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फ़ायदे किसके थे? ये फ़ायदे थे हमारे एम्प्लॉयज़ के कि उसको प्रमोशन मिलेगा, उसको कॉन्फिडेंट फील करेगा, वो मोटिवेटेड रहेगा, उसको इनसिक्योरिटी नहीं होगी, है ना, और ऑर्गेनाइजेशन में उसके एक्सीडेंट नहीं होंगे, वो सेफली काम कर पाएगा, ये सब फ़ायदे उसको मिलने वाले हैं। नेक्स्ट आता है कि आपके ट्रेनिंग के टाइप्स कितने हैं। क्या? ट्रेनिंग के टाइप्स। अच्छा, आपको क्या लगता है बेटा ट्रेनिंग किस तरीके से दे सकते हैं? तुमको ये समझ में आई कि ट्रेनिंग क्या होता है, ट्रेनिंग एजुकेशन, और तुमने अभी डेवलपमेंट में डिफरेंस भी समझ लिया। इसके अलावा आपने ये भी समझा कि फ़ायदा क्या है ट्रेनिंग का एक एम्प्लॉय के लिए और एक एम्प्लॉयर के लिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैम ट्रेनिंग देंगे कैसे? क्या कोई और तरीके होते हैं या बस एम्प्लॉय आया तो उसको काम बस सिखा दिया बोल के और उसके साथ बैठ गए, उसको बता दिया कि ऐसे ऐसे होना है, बस ये ही तरीका है या और भी तरीके होते हैं ट्रेनिंग देने के? तो देखो बच्चों, बहुत बार ट्रेनिंग क्या होता है, जब आप जाते हो कंपनी में तो वो आपको थ्योरेटिकल बता के आपके साथ ही प्रैक्टिकली उसको करके बताते हैं, ठीक है। आपके साथ बैठ जाएंगे या आपको अपने बगल में बैठा लेंगे और आप वो करते जाएंगे काम और आपसे कहेंगे आप देखते जाइए हम कैसे कर रहे हैं और सीखिए उसको, है ना। ये तरीका तुमने देखा होगा, बहुत ही कॉमन है ट्रेनिंग देने का। तो इस तरीके के अलावा भी और भी तरीके होते हैं ट्रेनिंग देने के, तो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, अच्छे से समझेंगे, ठीक है। ट्रेनिंग आपको एक क्लियर है कि क्यों दी जाती है, तो जो क्लासिफिकेशन है ना वो दो क्राइटेरिया के बेसिस पे कि क्यों दी जा रही है, उसका पर्पस क्या है। तो उस अकॉर्डिंग हमने 4 मेन टाइप ऑफ ट्रेनिंग पढ़ने, कितने? 4 मेन टाइप ऑफ ट्रेनिंग। स्टार्ट कर रहे हैं। पहला बहुत आसान टाइप है ट्रेनिंग का, डेट इज इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग मतलब मैम क्या? इंडक्शन और ओरिएंटेड ट्रेनिंग मतलब बेटा जैसे कोई एम्प्लॉय आया, जैसे तुम किसी कंपनी में गए, तुम न्यू हो ना, तुम्हें ना वहाँ का वर्क कल्चर कुछ पता है, ना तुम्हें वहाँ के कुछ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी वगैरह का कुछ सच नॉलेज है, ना तुम्हें ये पता है कि इनकी पॉलिसी क्या है, किस तरीके से काम करते, तुम्हें कुछ नहीं पता। तो वहाँ का जो मैनेजर होगा ना वो तुमको सबसे पहले बताएगा
कि हमारी कंपनी क्या है और हम कैसे काम करते हैं। तुम मतलब नए हो तो तुम्हें उससे एकदम रूबरू करा देगा, जिससे तुम्हारे दिमाग में अब कोई डाउट ना रह जाए उस कंपनी को लेके। सो दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग इज गिवन टू न्यू एम्प्लॉयज़, नए एम्प्लॉयज़ को दी जाती है ताकि उनको हम क्विकली एडजस्ट करवा पाएँ अपने नए ऑर्गेनाइजेशन में, उसके एनवायरनमेंट में, उसके रूल्स के और उसके कल्चर के अकॉर्डिंग। जैसे एक वेलकम गाइड की तरह होती है जो उनको कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट फील करे। आप आए हो, आपको एज अ मतलब वेलकम करेंगे, बताएंगे कि सर हमारा ये सेटअप है, हमारा ये सॉफ्टवेयर है, हम इस पे काम करते हैं, इधर आइए, ये कलीग्स हैं आपके, ये मिस्टर ये हैं, आपको कोई प्रॉब्लम हो आप इनसे कंसल्ट करिए, सर हमारा कंपनी का कल्चर ऐसा है, हम लोग इस तरीके से काम करते हैं, ये ऑफ है, ये ऑन है, फलाना ढमकाना, आपको पूरा मतलब ऑर्गेनाइजेशन से रूबरू करा देगा, जिससे अब आप ये नहीं कह पाओगे अरे मैं इस कंपनी के बारे में कुछ नहीं जानता, ये अंदर कैसे काम करते, तुमको सब पता चल जाएगा वहाँ जाते ही। ठीक, तो इसका पर्पस यही है कि तुम्हें हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता के एकदम कंफर्टेबल करा दें कि तुम इससे बिलोंग करना शुरू कर जाओ, तुम्हें लगे हाँ भाई मुझे भी पता है कि क्या सिस्टम है, कैसा है यहाँ का, और तुम वहाँ से अपने आप को रिलेट कर पाओ। ठीक है, पर्पस क्या है? टू मेक न्यू एम्प्लॉयज फैमिलियर विद द कंपनी पॉलिसी डिपार्टमेंट एंड पीपल। मैंने तुमको क्या किया, लोगों से मिलवाया, डिपार्टमेंट के हेड्स वगैरह से मिलवाया, ठीक है, तुम्हें एक पॉलिसी वगैरह, रूल्स वगैरह सब तुमको समझा दिया, तो तुमको सब समझ में आया कि हाँ चलो ये नई ऑर्गेनाइजेशन है, इसका ये सिस्टम है। दूसरा, इसका पर्पस क्या है, क्यों हम इंडक्शन ट्रेनिंग देते हैं, कि जो नर्वसनेस है लोगों में अंदर कि यार मैं नर्वस हूँ, मुझे तो लग रहा है कि यहाँ तो सब लोग कितना आपस में मिल मिल के काम कर रहे हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, मुझे तो कोई जानता भी नहीं है, मैं तो न्यू हूँ, वो एक नर्वसनेस होती है ना, वो तुम्हारी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि तुम्हें हम सबसे मिलवाएंगे, तुम्हें इंटरेक्ट करवाएंगे, तो तुमको लगेगा चलो किसी से तो कुछ बात हुई, किसी से तो कुछ पता चला, तो वो बिलोंग करना शुरू करोगे तुम। दूसरा, टू इंश्योर दे स्टार्ट वर्क विथ पॉजिटिव इंप्रेशन, और ये इंश्योर करना कि भाई वो पॉजिटिव इंप्रेशन के साथ शुरू करें, इस उसमें ना शुरू करें कि यार इस ऑर्गेनाइजेशन का तो मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ, यहाँ के एम्प्लॉयज़ तो मेरे से बात भी नहीं कर रहे हैं, यहाँ का क्या रूल है, क्या किस चीज़ पे पेनल्टी लगाते हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता। उस माइंडसेट से, उस नेगेटिविटी के साथ तुम काम ना करो, इसलिए हम तुम्हें पूरा इंट्रोड्यूस करवाएंगे, पूरा इंट्रोडक्शन देंगे। इसे क्या बोलेंगे, इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। आप जब कॉलेज में जाओगे ना तो आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा, अब देखना वहाँ पे आपको ना कॉलेज के बारे में होगा, तुम देखना वहाँ पे तुम्हें कॉलेज के बारे में, फैकल्टी के बारे में सब बताया जाएगा, जिससे तुम वहाँ थोड़ा बिलोंग फील करो कि तुम मतलब ठीक है, तुम्हारे लिए भी ये नई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, नाउ यू आर पार्ट ऑफ इट। ओके, नेक्स्ट टाइप है आपका ट्रेनिंग देने का, दैट इज जॉब ट्रेनिंग। एक बार इंट्रोडक्शन वगैरह करा दिया, अब एक और तरीका है कि अब आप उसको जॉब ट्रेनिंग दो। कभी कभी होता है कि लोगों को लगता है इंडक्शन से ही काम हो गया, इनको काम आता है, तो हमें जॉब की स्पेसिफिक ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं है, बट कहीं कहीं जॉब ट्रेनिंग दी जाती है। ये क्या होती है, इन दिस ट्रेनिंग या दिस ट्रेनिंग हेल्प एम्प्लॉय लर्न हाउ टू डू स्पेसिफिक जॉब प्रॉपरली एंड एफिशिएंटली। मतलब जिस तुम जॉब पोजीशन में धरे गए हो, प्लेस किए गए हो, उसको कैसे करना है सही तरीके से, उसमें क्या टास्क है, किस तरीके से तुम करोगे, वो हम तुम्हें सिखाएंगे इस जॉब ट्रेनिंग में। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड हम तुम्हें ट्रेनिंग देंगे, जो भी तुम्हारी नॉलेज है, स्किल है, उसको डेवलप करेंगे। बेसिकली ये प्रैक्टिकल इन नेचर होती है और फोकस करती है ऑन इम्प्रूविंग जॉब रिलेटेड स्किल। बेसिकली जो जॉब ट्रेनिंग है बेटा, वो क्या होगी, आपकी प्रैक्टिकल इन नेचर होगी, मतलब आपको वहाँ पे करके सिखाया जाएगा और आपसे करवाया जाएगा, जिससे आप कॉन्फिडेंट फील कर जाओगे। लाइक सॉफ्टवेयर में आपसे लॉगिन करवाया जाएगा, आपको फंक्शनिंग बताई जाएगी, सामने वाला पर्सन भी आपको करके दिखाएगा और आपसे भी कहेगा आप भी मतलब करिए, अब अपने एंड पे करना कोशिश करिए, जिससे तुम्हारे अंदर नॉलेज स्किल आ जाएगी। उसने तुम्हें बताया, उसने तुमसे करवाया, तो तुमको लगेगा ठीक है यार, मुझे थ्योरेटिकल भी आ गया, मुझे प्रैक्टिकल भी काम करना आ गया। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि ये इंश्योर करता है कि तुम अपने काम को बिना किसी एरर के साथ या कुछ एरर के साथ कर पाओ, क्योंकि नए हो, छोटी मोटी गलती होगी सिखाने के बाद भी, बट ज़्यादा गलतियाँ ना करो, इसलिए हम तुम्हें स्पेसिफिक जॉब से रिलेटेड चीज़ों को बता दे रहे हैं कि इस तरीके से होना है, और प्रैक्टिकली भी हम तुम्हें सिखाएंगे, जिससे तुम करके सीखोगे तो तुम्हें पता रहेगा कि हाँ इस तरीके से हमें ये करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज रेमेडियल ट्रेनिंग। रेमेडियल ट्रेनिंग क्या होती है? अच्छा ये बताओ, आपके स्कूल में रेमेडियल क्लासेस होती है कि नहीं होती है? हाँ मैम होती है।
किस लिए होती है मैम? जो वीक बच्चे होते हैं उनको अलग से क्लास ली जाती है और उनको सिखाया जाता है। हाँ, तो रेमेडियल क्लासेस बेसिकली वीक लोगों के लिए होती है बेटा, जो कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं, तो हम उनको चीज़ें सिखा देते हैं जिससे वो आगे आ जाए, मतलब बैलेंस बना ले उन बच्चों के साथ जो आगे चल रहे हैं। तो रेमेडियल ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन में भी दी जाती है, जिससे मैंने देखा कि मेरे कुछ वर्कर्स हैं जो मशीन को सही से नहीं ऑपरेट कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो लैक कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, उनके लिए रेमेडियल ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा। मैंने उनको अलग से जहाँ वो कमी ला रहे हैं, लाइक मैंने कहा सर आप मशीन ऑपरेट करिए, उन्होंने ऑपरेट करी, मान लो वो खड़बड़ा गए, ठीक है, कहीं अलग वायर जोड़ने लगे, तो मैं उनको बताऊंगी सर देखिए ऐसे नहीं होगा, मैं उनको करके बताऊंगी सर देखिए इसको हम यहाँ पे प्लग इन करेंगे एंड देन मशीन चालू हो जाएगी, फिर आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। तो फिर वो क्या है, उसको समझ में आ जाएगा। तो ये जो गलती वो कर रहा था, जो वो उसका वीक पॉइंट है ना, अब वो ठीक हो जाएगा। तो रेमेडियल ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन देती है किस लिए, ताकि वो वीकनेस को रिमूव कर पाए और मिस्टेक्स को करेक्ट कर पाए और एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को बेटर कर पाए। ठीक है, ये हेल्प करता है एम्प्लॉयज़ को कि वो सीखें कि भाई वो कहाँ गलती कर रहे हैं और किस चीज़ में उनको स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा है, और हम उसको सिखा देंगे जिससे भाई अब वो गलती बार बार ना करें और वो स्ट्रगल उनकी लाइफ से स्किप आउट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी सेफ्टी ट्रेनिंग। सेफ्टी ट्रेनिंग क्या होती है? व्हाट इज सेफ्टी ट्रेनिंग? मैम सेफ्टी ट्रेनिंग मतलब वो ट्रेनिंग जो हम सेफ्टी के लिए देते हैं। हाँ, जैसे मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ सेफ्टी टूल्स वगैरह हैं, फायर एक्सटिंग्विशर कैसे यूज़ करना है, या कोई मान लो कुछ ट्रेजेडी हो जाती है तो किस तरीके से आप अपने आप को सेव करेंगे, तो उसके रिगार्डिंग मैं उनको ट्रेनिंग दूंगी जिससे कल को कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो। ठीक है, तो दिस ट्रेनिंग मेक एम्प्लॉइज अवेयर ऑफ सेफ्टी रूल्स एंड इमरजेंसी प्रोसीजर इन द वर्क प्लेस। जैसे वर्क प्लेस में हर वर्क प्लेस का अपना कुछ सेफ्टी प्रोटोकॉल्स वगैरह होते हैं, तो वो सिखा दिए जाते हैं एम्प्लॉइज़ को कि कल को कोई इमरजेंसी हो गई या ऐसी सिचुएशन आई तो आप ये प्रोसेस करेंगे इस चीज़ से अपने आप को बचाने के लिए। ठीक है, टू प्रिवेंट एक्सीडेंट इंजरी, उनको सेफ्टी ट्रेनिंग दे रखी होगी तो एक्सीडेंट और ट्रेनिंग के चांसेस कम होंगे क्योंकि वो जो सीखे होंगे उस हिसाब से एक्ट कर रहे होंगे। टू टीच करेक्ट यूज़ ऑफ सेफ्टी डिवाइस, मान लो कोई सेफ्टी डिवाइस है तो सिखाया जाएगा तुम्हें कि तुम्हें इसको कैसे यूज़ करना है। जैसे तुम्हारे स्कूल में ही तुम्हें बताया गया होगा कि किस तरीके से आपको सेफ्टी टूल्स यूज़ करने हैं जो आपके स्कूल में इंस्टॉल हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी हम सिखाते हैं। नेक्स्ट इज़ प्रमोशनल ट्रेनिंग। प्रमोशनल ट्रेनिंग क्या, नाम से ही बता रहा है कि ये ट्रेनिंग जो हम किसी एम्प्लॉय को प्रमोट करने के लिए देते हैं वो होती है आपकी प्रमोशनल ट्रेनिंग। तो दिस ट्रेनिंग इज गिवन टू द एम्प्लॉयज़ हु आर बीइंग प्रमोटेड टू हायर पोजीशन। जैसे कोई एम्प्लॉय है वो जिसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लग रहा था, करंट वर्क पोस्ट पे वो बहुत मतलब ब्रिलियंट टास्क कर रहा था और मुझे पता चल गया कि यार इसके अंदर टैलेंट है, ये हायर पोस्ट को भी बहुत अच्छे से क्या करेगा, हैंडल कर ले जाएगा। तो अब वो मैंने उसको प्रमोट कर दिया हायर पोजीशन में। बट हायर पोजीशन में भी कुछ ऐसे टास्क होंगे जो अभी उसको नहीं पता होंगे, जैसे सॉफ्टवेयर होंगे जिसकी नॉलेज उसको नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, उसको प्रमोशनल ट्रेनिंग देंगे, हम उसको समझाएंगे कि आपको अब इस पोजीशन में अपनी जो टास्क हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, जो बदली हैं, उनको कैसे हैंडल करना है जिससे आप वहाँ पे भी अपना बेस्ट दे पाओ। ठीक है, इसका पर्पस क्या है कि हम एम्प्लॉयज़ को प्रिपेयर करें हायर लेवल ड्यूटीज़ के लिए, कि भाई वो ट्रेनिंग लेके अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से कर पाएँ, डिसीजन मेकिंग कर पाएँ वहाँ पे, और कॉन्फिडेंटली चीज़ों को, कोई भी चैलेंज आ रहा है तो कॉन्फिडेंटली हैंडल कर पाएँ, क्योंकि हमने उनको उस चीज़ की ट्रेनिंग बाकायदा दे रखी है। ठीक है, नेक्स्ट जो आएगा आपका वो है रिफ्रेशर ट्रेनिंग। मतलब टोटल 6 टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, 4 से वहाँ पे 6 करना। नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट है आपका रिफ्रेशर ट्रेनिंग। मैम रिफ्रेशर मतलब तुमको हम दोबारा से फ्रेश करेंगे, मतलब तुमने अब सीखा, ऐसा तो है नहीं कि टेक्नोलॉजी अपडेट नहीं होगी, हम कोई नई मशीन वगैरह नहीं लाएंगे, हम लाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होंगे, कुछ नई टेक्नोलॉजी आएगी, एआई आया, ये वो, तुम्हें वो भी सीखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ये इंश्योर करेंगे कि तुम आउटडेटेड ना रह जाओ, इसलिए तुम कुछ नया सीखते जाओ। उसकी भी हम तुम्हें टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देंगे जिससे तुमको लगेगा कि येस आई एम अपडेटेड एम्प्लॉय। ऐसा नहीं है कि मेरे जो कलीग्स हैं जो कहीं और काम कर रहे थे वो बढ़िया
नए नए चीज़ों के साथ नए नए टूल्स यूज़ कर लेता हूँ और मुझे नहीं आता क्योंकि मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने हमें नहीं सिखाया। तो ऐसा नहीं होगा, हम सिखाएंगे आपको। रिफ्रेशर ट्रेनिंग बेसिकली एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है। वो एक क्वेश्चन जो मैंने तुमसे स्टार्टिंग में पूछा था कि ये बताओ, ये जो ट्रेनिंग है वो क्या नए एम्प्लॉयज़ को दी जाती है या जो तुम्हारे यहाँ ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको दी जाती है? तुम अब यहाँ पे देखो, ये जो प्रमोशनल ट्रेनिंग है जिसका हम प्रमोशन कर रहे हैं वो एग्जिस्टिंग है, उसको दी है ना। जो सेफ्टी ट्रेनिंग वो नए और एग्जिस्टिंग दोनों को दे देंगे। जो रेमेडियल ट्रेनिंग है वो एग्जिस्टिंग वाले को तो दी जा रही है ना, जो गड़बड़ कर रहा है काम में उसको दे रहे हैं ना। तो समझ गए ना आप कि एग्जिस्टिंग को भी देंगे और न्यू है तो उसको भी देंगे, डिपेंड करता है कौन सी ट्रेनिंग देनी है। रिफ्रेशर ट्रेनिंग जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं, जो उनकी नॉलेज अगर अपडेट होगी, कुछ नया आया है, हम उनको वो सिखा रहे हैं ताकि उनकी नॉलेज और स्किल को हम क्या कर पाएँ, अपडेट कर पाएँ। कोई नई टेक्नोलॉजी, कोई नया मेथड आया है, हम उसको सिखा देंगे जिससे वो रिफ्रेश हो जाएंगे कि यस हमने चीज़ों को सीखा है, जो हमने अर्लियर सीखा था वो हमारा अपडेट हो गया है एंड नाउ वी आर गुड टू गो। ठीक है, इसका पर्पस क्या है कि हेल्प करना एम्प्लॉयज़ को कि वो नई टेक्निक्स को सीखे और जो पुराने मेथड से काम करने के उसको भूल जाएं, उसको अपडेटेड मेथड्स को हटाएं और नए काम करने के तरीक़ों को अडॉप्ट करें। दूसरा, जब नए काम करने के तरीके हैं, ठीक है, जो लेटेस्ट एडवांसमेंट, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है उसके बारे में जब तुम सीखोगे, करोगे, तो काम एफिशिएंटली होगा कि नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा। तो ये भी एक फ़ायदा आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर हो गया आपको ये टॉपिक कि टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग कितने हैं? तो हमने टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग 6 अंडरस्टैंड किए हैं, जिसमें से पहला था हमारा इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, कि जब एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन में आता है, नया है, तो हम उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, उसके कल्चर से फैमिलियर कराते हैं। सो दिस इज़ इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। दूसरी होती है आपकी जॉब ट्रेनिंग, मतलब एक स्पेसिफिक जॉब को परफॉर्म करने के लिए जो हम ट्रेनिंग देते हैं एम्प्लॉय को कि वो उस काम को अच्छे से कर ले जाए, कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट इज रेमेडियल ट्रेनिंग। ओके, थैंक यू मैम। ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ओके, नेक्स्ट इज रेमेडियल ट्रेनिंग। रेमेडियल ट्रेनिंग मतलब क्या बेटा? रेमेडियल ट्रेनिंग मतलब कि आप क्या करोगे, उसको जैसे कोई एम्प्लॉय है वो कहीं लैक कर रहा है, वीक पॉइंट है उसका, तो हम देखेंगे भाई कहाँ लैक कर रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है, उसको हम ठीक करेंगे। नेक्स्ट है सेफ्टी ट्रेनिंग, मतलब सेफ्टी वगैरह देना उसको। सेफ्टी वगैरह देना इन द सेंस व्हाट, कि कोई सेफ्टी टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उसको कैसे यूज़ करना है इमरजेंसी के केस में, वो सिखाने की ट्रेनिंग। प्रमोशनल, हमें उसको कहीं जॉब में प्रमोट किया है, अब उसको वहाँ का चीज़ समझना होगा ना, सॉफ्टवेयर वहाँ की चीज़ों को, तो उसकी ट्रेनिंग देंगे। रिफ्रेशर ट्रेनिंग, रिफ्रेशर ट्रेनिंग बेसिकली होती है बेटा वो जो आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को दी जाती है ताकि वो अपनी नॉलेज को अपडेट कर पाएँ, नए टूल्स और टेक्निक्स से अपने आप को रूबरू कर पाएँ। क्लियर हुआ आपको कि क्या हमने समझे हैं ट्रेनिंग के टाइप्स? और बहुत चांसेस होते हैं, देखो सबसे ज़्यादा चांस तो होता है कि मैथड से क्वेश्चन आए, मतलब ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब से क्वेश्चन आए, इसके बेसिकली डिफरेंस से क्वेश्चन आए, सबसे हाइयर चांसेस होते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग के भी चांस हैं कि आ जाए, ठीक है, बट मैथड्स पे ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि ये मोस्टली मैंने हर लेवल पे, चाहे वो आपका 11th हो, 12th, बेसिकली 12th हो, या वो आपका अभी ग्रेजुएशन जाओगे BBA BCom, ये वाला क्वेश्चन मैंने मोस्टली पेपर में देखा है। तो इसलिए मैं आपको गाइड कर रही हूँ कि इसको ज़रूर पढ़ के जाना कि मैथड्स और टेक्निक्स ऑफ ट्रेनिंग क्या होता है, ठीक है। तो टेक्निक्स कैन बी प्रोवाइडेड मेनली इन 2 वे, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब। देखो बेटा, ट्रेनिंग में जो समझ में आई कि मैं तुम्हें अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग दे सकती हूँ, ठीक है, तुम जॉब पे आए, हमने तुम्हें जॉब के बारे में बताया, जॉब ट्रेनिंग दे दी, ठीक। इसके अलावा टाइम टू टाइम हम तुम्हें रिफ्रेशर ट्रेनिंग, सेफ्टी ट्रेनिंग, ये सारी ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब ये बताओ, ये ट्रेनिंग हम तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दें कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर दें? ये बताओ, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रेनिंग दे दें कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर दे दें आपको? मैम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही तो आए हैं हम लोग, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही मिलेगी ट्रेनिंग? नहीं बेटा, 2 तरीके होते हैं ट्रेनिंग को देने के। या तो हम तुम्हें ट्रेनिंग वहीं पे दें जहाँ पे तुम काम कर रहे हो, मतलब तुम जब जॉब कर रहे हो हम उसी दौरान तुम्हें सिखाते जाएं चीज़ों को, या हम ये काम करें कि तुमको जॉब में बैठाने से पहले हम तुम्हें बाहर किसी हॉल में, किसी क्लासरूम में बैठा के ट्रेनिंग दें और फिर जब तुम परफेक्ट हो जाओ तब हम तुम्हें एक्चुअल जॉब में उतारें, ठीक। तो 2 तरीके होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है, डेट इज़ ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग,
ठीक है, तो चलो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है। मतलब वो ट्रेनिंग जो आपको जॉब के दौरान मिलती है, जब आप जॉब कर रहे हो उस टाइम पे दी जाएगी, मतलब उस जगह पे दी जाएगी जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर नहीं देंगे। ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमन और प्रैक्टिकल मैथड ट्रेनिंग की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जॉब पे ही देती हैं। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन आप गए हो, मैंने आपको जब आप काम कर रहे हो तभी एक सुपरवाइज़र लगवा के आपको सॉफ्टवेयर वगैरह सिखवा दिया, उससे वो आएगा आपको नॉलेज बताएगा, मतलब बताएगा सर ये सॉफ्टवेयर है, ये हम इस पे काम करते हैं, इसका ये सिस्टम है, फलाना ढमकाना, जो तुमको उसको नॉलेज देनी वो तुम्हें देगा। फिर वो तुम्हें धीरे धीरे बताएगा कि हमने आपको ये जो बताया अब इसको आप प्रैक्टिकली कैसे करेंगे। ठीक है, मैंने भी जब ट्रेनिंग करी थी, मतलब अभी उधर मैंने एक जॉब करी थी, तो जब मैं वहाँ पे गई थी तो उन्होंने भी यही प्रोसेस किया था कि मतलब मेरी ऑन द जॉब ट्रेनिंग हुई थी। मतलब जब मैं जॉब पे गई तो उन्होंने मुझे सिस्टम वगैरह सॉफ्टवेयर वगैरह पहले तो थियोरेटिकल बताया, उनके रूल्स वगैरह कि हमारा यहाँ का रूल सिस्टम ये है, हम ये आपको फॉलो करना है ना, ये सब चीज़ें उन्होंने मुझे बता दी। उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे कहा कि अब आपको हम करके दिखा रहे हैं, आप हमें ऑब्जर्व करिए। फिर मैंने उनको करते हुए देखा, मैंने ऑब्जर्व किया, फिर उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए, आप इसको खुद आके करिए। फिर मैंने किया, फिर मैंने प्रैक्टिस करी और मेरी ट्रेनिंग हो गई। तो ये क्या है, ये है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। दिस इज द मोस्ट कॉमन एंड प्रैक्टिकल मैथड। इन दिस मैथड एम्प्लॉय लर्न द जॉब व्हाइल एक्चुअली डूइंग इट अंडर द सुपरविजन ऑफ सीनियर और एक्सपर्ट। मतलब तुम कैसे सीख रहे हो, तुम सीख रहे हो जब तुम जॉब को कर रहे हो, किसके अंडर, किसके गाइडेंस में, सीनियर और एक्सपर्ट की सुपरविजन के अंदर। मतलब करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, कर रहे हो, करके सीख रहे हो, और जो सुपरवाइजर है वो तुमको ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है तुम कहाँ गलत जा रहे हो, तुमको ठीक कर रहा है और तुम वैसे ही अपनी ट्रेनिंग ले रहे हो। ठीक है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग के कौन कौन से पॉपुलर मेथड है मैम, ये बताइए। देखो, पहला है जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग, दैट इज जेट, JIT, जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग। मतलब बेटा बहुत ही कॉमन टाइप ऑफ ट्रेनिंग है जो आपको, जैसे जो ये बोला ना मैंने कि आप काम कर रहे हो और आपको तब कोई बता रहा है और आप काम कर रहे हो, वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग। सेम एक्सप्लेनेशन गोल्स विद दिस कि जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग मतलब एक स्ट्रक्चर्ड स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग मेथड है ये, जो आपको स्पेसिफिक जॉब टास्क सिखाता है। मतलब ये पहले हमने आपको एक स्टेप बताया, वो आप पास हुए, फिर मैंने आपको दूसरा स्टेप बताया, फिर आपने वो कर लिया, फिर हमने तीसरा स्टेप बताया। मतलब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सिखा दूंगी, जो आपके जॉब टास्क है उसको स्टेप बाय स्टेप सिखाते सिखाते आपको मैं उसमें पंक्चुअल कर दूंगी। बेसिकली ये ट्रेनिंग आपको रिपीटेटिव ऑपरेशंस के लिए दी जाती है, मतलब वो काम है जो आपको हर दिन करने ही करने हैं। तो उसके लिए मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सिखा दिया। ओके, जैसे कि मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, रिया की एंटरप्राइज में अमन आया और अमन का काम क्या था कि उसको प्रोडक्ट को पैक करना है। तो रिया ने क्या किया, रिया ने उसको इसकी ट्रेनिंग दी और ये ट्रेनिंग उसने स्टेप बाय स्टेप दी, दैट इज जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप उसको पूरा सिखाया कि कैसे उसको ये टास्क करना है। क्या मैम स्टेप किए, पहला बेटा प्रिपेयर किया उसको, पहले तो उसको कंफर्टेबल किया, उसको बताया कि ये हम कर क्यों रहे हैं, प्रोडक्ट पैक क्यों कर रहे हैं। उसे समझाया कि देखो प्रोडक्ट पैक करना बहुत ज़रूरी है, इससे क्या होगा कि प्रोडक्ट को हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे, उसमें डल डस्ट नहीं लगेगी। ठीक है, दूसरा ये कि पैक कर लोगे तो थोड़ा इंजरी के चांसेस वगैरह, प्रोडक्ट को मतलब डैमेज हो गया उसके चांसेस हम थोड़े रिड्यूस कर लेते हैं, इससे थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। तो समझ में आ गया मन को, अच्छा प्रोडक्ट को पैक इसलिए कर रहे हैं। पहले मैंने क्या किया, उसको प्रिपेयर किया। दूसरा मैंने प्रेजेंटेशन की, मतलब मैं अब उसको बताऊंगी देखो हम कैसे पैक करते हैं। सबसे पहले पेपर लो, बॉक्स रखो, पेपर को बॉक्स में रैप करो। ठीक है, इस एंगल से टेप लगाना, उसको इस तरीके से देखना और बारकोड स्कैन कर लेना पहले ही, देन उसको क्लोज करना एंड देन उसको साइड करना। तो मैंने उसको स्टेप बाय स्टेप इसमें भी चीज़ें बता दी कि टास्क एक्चुअली में करना कैसा है। मैंने उसको प्रेजेंटेशन दे दी। फिर मैंने उससे कहा कि अब अमन एक काम करो, आप इसको करो, आप पैक करो। ठीक है, उसने क्या किया, पैक किया। मैं उसको देख रही हूँ कि सही करा, जैसे मैंने देखा अरे नहीं टेप ऐसे नहीं लगाना है, एंगल ठीक करो, ये ऐसे लगेगा टेप। तो मैंने उसको करेक्ट किया। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने देखा दूसरे दिन कि ये अच्छे से काम कर रहा है, बढ़िया है। अब बढ़िया से कॉन्फिडेंटली अमन पैक कर रहा है और मुझे लगा एक जगह कि ये टेप थोड़ा स्लो लगा रहा है। तो मैंने कहा कि एक काम करते हैं, गाइडेंस अगर देने की ज़रूरत है तो, जैसे मुझे लगा कि टेप थोड़ा स्लो लगा रहा है तो मैंने कहा कि अमन
मैं तुम्हें कुछ ट्रिक सिखाती हूँ जिससे तुम ना टेप को और जल्दी लगा लोगे। तो मैंने उसको वो दे दिया, जिससे क्या हुआ, उसका काम और एफिशिएंट हो गया। तो ये क्या है बेटा, कि जॉब के दौरान ही दी गई है और स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग दी गई है, जिससे एम्प्लॉय जो है वो स्पेसिफिक जॉब को कर ले जाए। बेसिकली वो जॉब जो रिपीटेटिव या रूटीन नेचर की होती है, उसमें हम ये ट्रेनिंग देते हैं। दैट इज जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग। ओके, नेक्स्ट इज अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग मतलब क्या, कि जैसे कि आप मान लो, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, आप मान लो कोई आईटी कॉलेज के बच्चे हो, आईटीआई कॉलेज के बच्चे हो, और आप टेक्निकल रिलेटेड चीज़ें सीख रहे हो अपने वहाँ पे, ठीक है। तो हमने क्या किया, वहाँ पे आपका जो इंस्टीट्यूट होगा वो आपको क्लासरूम नॉलेज तो दे ही रहा होगा, थ्योरेटिकल चीज़ें तो अपनी क्लासेस में बता ही रहा होगा कि सर्किट ऐसे काम करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट को ऐसे आपको वर्क करना है, ये मतलब मैकेनिकल चीज़ें वगैरह आपको सिखा रहा होगा, वायर को ऐसे जोड़ना है, ये सब चीज़ें आप वहाँ पे सीख रहे होंगे। बट हुआ क्या कि आपको लगा कि मुझे जो मैंने सीखा मुझे उसको प्रैक्टिकली भी सीखना है, और आपने एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर के अंडर 1 साल काम किया, ठीक है, उससे स्किल सीखी, वो जैसे काम कर रहे हैं उसको ऑब्जर्व किया, उनके साथ लगे रहे और गए जहाँ जहाँ वो विजिट करें वहाँ गए, आपने भी काम करना सीखा और आपको एक मतलब काम आ गया एग्जैक्टली कि अच्छा ये जो मुझे वहाँ पे सीखने को मिला इसको इस तरीके से हमें करना होता है। तो इसको हम एक नाम देते हैं, दैट इज अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। बेसिकली जो आपने क्लासरूम में थियोरेटिकल नॉलेज ली है उसको हम प्रैक्टिकल जॉब एक्सपीरियंस यहाँ पे कंबाइन करते हैं, कि आप प्रैक्टिकली उसको करके सीखो। आप किसी कंपनी में गए जहाँ पे ये काम हो रहा है, ठीक है, और उस टेक्निकल कंपनी में गए और वहाँ पे फिर आपने इसको सीखा, वहाँ पे आपने जो नॉलेज ली थी अपने क्लासरूम में थियोरेटिकल, उसको एक इंजीनियर के अंडर काम करके उसको ऑब्जर्व किया कि अच्छा ये वायर ऐसे, ये सर्किट ऐसे, जो मुझे वहाँ पे सीखने को मिला ये ऐसे है, अच्छा ये इसको ऐसे जोड़ते हैं, और आप वहाँ पे स्किल को डेवलप कर गए, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे ट्रेनी जो है वो स्किल्ड सुपरवाइजर के अंडर काम करता है एक फिक्स्ड पीरियड के लिए, यूजुअली 1 से 5 साल। बेटा ये जो टाइम पीरियड है ना ये लंबा होता है, ऐसा नहीं है कि तुम बस 3 महीने गए एक इंजीनियर के अंडर तुमने काम किया खत्म हो गया तुम्हारा काम, नहीं, तुम 1 से 5 साल तक सीखोगे, फिर तुमको हो सकता है एक सर्टिफिकेट मिल जाए कि तुम भी एक जूनियर मैकेनिक का काम कर सकते हो, है ना। तो ये क्या है कि ये तुमने सीखा है, एक थ्योरेटिकल नॉलेज जो तुमने अपने क्लास में ली उसको तुमने प्रैक्टिकल जॉब एक्सपीरियंस से जोड़ा। बेसिकली एक सुपरवाइजर, एक स्किल सुपरवाइजर के अंदर तुमने ट्रेनिंग ली, और ये जो पीरियड है ये यूजुअली 1 to 5 ईयर रहता है। इसका बेसिक आइडिया यही है कि आप जब सीख रहे हो उसके साथ साथ अर्न भी, लर्न कर रहे हो उसके साथ साथ अर्न भी करो। मतलब यहाँ पे स्टाइपेंड कंपलसरी होता है, जिस भी मैकेनिक के साथ मतलब सुपीरियर एक्सपीरियंस्ड पर्सन के साथ काम करोगे वो आपको स्टाइपेंड, कंपनी आपको स्टाइपेंड वगैरह देगी वहाँ सीखने का, ठीक है। एडवांटेज क्या है, जो आपने क्लास में सीखा, जो थियरी सीखी उसको तुमने प्रैक्टिकल नॉलेज से जोड़ा। दूसरा, यहाँ पे जो ट्रेनी है उनको अच्छी नॉलेज दी जाती है, स्किल सिखाई जाती है जो मार्केट में कहीं ना कहीं वैल्यू करेगी। दूसरा, स्किल मैन पावर टू इंडस्ट्री, मान लो इंडस्ट्री को चाहिए थे तुमको, वहाँ तुम सीख गए हो, 5 साल लगे तो ऑफकोर्स तुमको हायर कर लेगी अपने यहाँ ही, ठीक है, या तुम्हें आगे जाना है, सर्टिफिकेट है, तुम अपना फ्यूचर देख सकते हो। डीमेरिट क्या है यहाँ पे, टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव है। देखो समय देना होगा, 1 से 5 साल लगना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है कि आराम से कम समय में हो जाएगा, नहीं, कम समय में नहीं लगेगा, और ज्वाइन करोगे, सीखोगे, पैसा भी खर्च होगा, एक्सपेंसिव भी प्रोसेस है। नेक्स्ट, सम ट्रेनी ड्रॉप आउट, कुछ ट्रेनी को लगता है यार बहुत लंबा समय है, इतना हम नहीं कर पाएंगे, कि मतलब जैसे जो लोग स्कूल कॉलेज भी कर रहे हैं और अप्रेंटिसशिप भी कर रहे हैं तो फिर उनको लगता है मैनेज भी प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या करते हैं वो छोड़ देते हैं ट्रेनिंग को, बीच में ही ज़्यादा लंबे समय तक नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये एक डिसएडवांटेज भी थी। नेक्स्ट आता है इंटर्नशिप। क्या होती है इंटर्नशिप में भी बेटा यही है कि जैसे आप हो, रिया है, ठीक है, उसने MBA किया और उसको लगा कि जो MBA में मार्केटिंग के बारे में उसने समझा, 4 Ps के बारे में समझा, अब उसको लगा कि यार ये 4 Ps कैसे एक्चुअल में काम करते हैं कंपनी में, मुझे जानना है। कंपनी में गई, उसने 2-3 महीने की इंटर्नशिप करी, वहाँ पे कंपनी के लिए इंस्टाग्राम पोस्ट बनाए, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी देखी, मार्केटिंग टीम के साथ बैठी, उनकी बातें सुनी, उसको समझ में अच्छा कंपनी का माहौल ऐसे है, मार्केटिंग ऐसे करते हैं, ये एक एरिया ऐसे काम हो रहा है। तो मतलब वो क्या है उसकी इंटर्नशिप, मतलब जॉइंट एफर्ट बिटवीन कंपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मतलब जैसे मेरे यहाँ तो क्या था, BBA होता है तो हमें लास्ट ईयर में और सेकेंड सेमेस्टर में कहा जाता है कि आप इंटर्नशिप करिए, मतलब किसी कंपनी में जाइए, ज्वाइन करिए और वहाँ से सीख के आइए, ठीक है,
पर्टिकुलर डोमेन की नॉलेज है, मार्केटिंग या किसी की भी फील्ड में, तुम जाओ और वहाँ पे सीख के आओ, 2-3 महीने वहाँ पे सीखिए। 1 महीना अभी कह रहे थे कि आप सीख के आइए कि वहाँ पे काम कैसे होता है, उसके बारे में रिपोर्ट बनाइए। तो ये बेसिकली क्या है बेटा, कोई स्किल का पर्पस नहीं, ये है कि तुम भी यहाँ पे कुछ थ्योरी सीखी है तुमने क्लास में, तो तुम एक बार एक ओवरव्यू ले आओ जिससे तुमको एक रियल वर्ल्ड से जोड़ पाओ, है ना, देख पाओ कि ये जो बुक में लिखा है क्या वो रियल वर्ल्ड में वैसे ही अप्लाई होता है नहीं होता है, तुम्हारा एक्सपोजर होगा, ठीक है। और टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ कम है, यहाँ कुछ महीने की बात है, वहाँ क्या है बेटा तुम्हें 1 साल लगना होगा। वहाँ तुम कोई टेक्निकल स्किल बेसिकली सीखने जा रहे हो जिसमें तुम्हें लगना पड़ेगा, तभी तुम वहाँ पे वो एक्सपर्टीज ले पाओगे। और वहाँ पे स्टाइपेंड कंपलसरी होता है अप्रेंटिसशिप में, लेकिन इंटर्नशिप में कोई ज़रूरी नहीं है तुम्हें स्टाइपेंड मिले, कंपनी के ऊपर है, देना चाहेगी देगी, नहीं मन होगा तो नहीं देगी, ठीक। तो इंटर्नशिप ट्रेनिंग के बारे में देखा। नेक्स्ट इज स्टूडेंट जो शॉर्ट टाइम के लिए काम करते हैं किसी कंपनी के साथ ताकि उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो जाए अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, वो इंटर्नशिप करते हैं। और बेसिकली तुमने क्लास में क्या सीखा और रियल वर्ल्ड में वो अप्लाई होता है नहीं होता है, उसको जानने के लिए तुम इंटर्नशिप करते हो, ठीक है। तो ये भी तुम जॉब के दौरान ही तुम्हें चीज़ें सिखा रहे हैं वहाँ पे, मतलब तुम उस इन्वायरमेंट में हो, उस जॉब की पोजीशन में हो और वहाँ पे ही तुम क्या कर रहे हो, चीज़ों को सीख रहे हो, ठीक है। बाहर तुम्हें कहीं नहीं ले जा रहे हैं। बाहर कहाँ ले जाएंगे मैम, बाहर ले जाएंगे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में, मतलब ट्रेनिंग दे रहे हैं जॉब से रिलेटेड, लेकिन जॉब के दौरान नहीं, जब तुम काम कर रहे हो तब नहीं देंगे, तुम्हें बाहर वाले इन्वायरमेंट में ले जाएंगे, तुम्हें कंपनी से दूर ले जाके तुम्हें चीज़ें सिखाएंगे, ठीक है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मीन्स द टाइप ऑफ ट्रेनिंग वेयर एम्प्लॉयज लर्न आउटसाइड देयर एक्चुअल वर्क प्लेस, अपने वर्क प्लेस से जहाँ तुम्हें काम करना है एक्चुअली में, उससे अलग ले जाके तुम्हें क्या करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। दे आर नॉट performing real work during the training, instead they practice or study in the classroom, workshop, training center, especially for learning। देखो बेटा यहाँ पे जैसे तुम जॉब में हो, ठीक, काम कर रहे हो, तुम्हारे बगल में सुपरवाइजर तुमको बता रहा है ऐसे ऐसे करना है, तो वो तो ऑन द जॉब हो गया कि तुमको करके ही हम सिखाई दे रहे हैं। ऑफ द जॉब क्या है कि हम तुम्हें एक्चुअल वर्क इन्वायरमेंट में अभी नहीं डाल रहे हैं, अभी हम आपसे कह रहे हैं कि आप हमारे यहाँ जो हमने हॉल्स वगैरह बना रखे हैं वहाँ पे चलिए, वहाँ पे हम आपको पीपीटी के थ्रू, प्रेजेंटेशन के थ्रू चीज़ें सिखाएंगे, या हमने एक ऐसा हॉल बना रखा है जहाँ पे रियल टूल सॉफ्टवेयर सब इंस्टॉल है, मशीन वगैरह लगी हैं जिनके साथ तुम्हें काम करना है अगर तुम जॉब में चले गए, और हम तुम्हें वहाँ पे डेमो वगैरह दे के कि तुम पहले इसमें कर लो, इसमें तुम सही हो जाओ, तब जाके तुम एक्चुअल मशीन शुरू करना स्टार्ट करो। तो वो ट्रेनिंग हम देते हैं, वो होती है हमारी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। इसके क्या टाइप है, इसके है एक पहला टाइप वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग क्या होती है, दिस ट्रेनिंग टेक प्लेस इन सिमुलेटेड इन्वायरमेंट ट्रेनिंग सेंटर दैट लुक्स लाइक रियल वर्क प्लेस बट इट इज सेपरेट फ्रॉम इट। देखो यहाँ पे वेस्टिब्यूल में हम क्या करते हैं, जैसे तुम्हारा जो जॉब इन्वायरमेंट है, ठीक है, एक्चुअल जॉब इन्वायरमेंट जहाँ तुम करोगे, मशीन्स लगी हुई हैं, यहाँ पे हम काम कर रहे हैं, हमारा ऐसा है, ऐसा ही बिल्कुल मैंने सिमिलर एक प्रैक्टिस वाला इन्वायरमेंट बना रखा है। सेम तुमको लगेगा कि तुम रियली में हो, लेकिन तुम रियल में नहीं हो, रियल वर्क इन्वायरमेंट में नहीं हो, तुम एक स्टिमुलेटेड वर्क इन्वायरमेंट में हो जहाँ पे तुमको जितना तोड़ना है, फोड़ना है, जैसे सीखना है सीखो, इससे पहले कि तुम रियल में जाओ, क्योंकि रियल में जाओगे तो हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो तुमको हम सिमुलेटेड में ही काम करना सिखाएंगे, वहीं तुम्हें मशीन ऑपरेट करना सिखाएंगे, वहाँ तुम कोई गलती भी करोगे तो चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोई गलती कर दी है ना अगर तुम एक्चुअल में, तो हमें बहुत नुकसान हो जाएगा। इसलिए कंपनियाँ क्या करती हैं कि उनको वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग दे देती है, मतलब ऐसे इन्वायरमेंट में जो रियल वर्क प्लेस के जैसा ही है लेकिन उससे अलग है, ठीक है। तो एम्प्लॉयज़ आराम से मशीन, अब जैसे सोचो ना कोई एम्प्लॉय है, मुझे उसे मशीन चलाना सिखाना है, भाई समय लगेगा, धीरे धीरे करेगा, तो मुझे प्रोडक्शन को थोड़ा स्लो करना पड़ेगा या तो रोकना पड़ेगा कि भैया रुको, इनको पहले सिखाना है आज, तो ये करेंगे, तो फिर बाकी सब लोग कहेंगे कि चलो फिर ठीक है हम लोग अपना कुछ और करते हैं, ये बैठते हैं, इनको सिखाइए आप। तो मेरा प्रोडक्शन तो रुक रहा है ना, मेरा प्रोडक्शन तो रुक रहा है ना उस देर के लिए, या मेरा प्रोडक्शन वो धीरे धीरे कर रहा तो उस पर जा रहा है, तो मैं क्यों बर्बादी करूँ। मैं एक काम करती हूँ, एक सेपरेट इन्वायरमेंट बना लेती हूँ जो कि उस रियल वाले से ही मिलता जुलता है, और वहाँ पे ट्रेनिंग कराती हूँ, उससे मेरे प्रोडक्शन जो करंट चल रहा है उस पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगी, ठीक। तो मेन पर्पस ये होता है कि रियल जॉब ट्रेनिंग जैसा एक्सपीरियंस देना, क्योंकि जहाँ तुम काम कर रहे हो ना वहाँ तुम्हें इन्वायरमेंट जो है वो रियल जैसा ही मिल रहा है, और रेगुलर वर्क प्रोसेस भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। दूसरा, कोई भी तुम जॉब के दौरान मिस्टेक कर रहे हो तो उसको रिड्यूस कर देंगे हम, क्योंकि हमने तुम्हें ट्रेनिंग दी है। तुम गलती कर रहे होगे तो
स्टिमुलेटिव वर्क इन्वायरमेंट में कर रहे होगे तो वहाँ गलती तुम्हारी सुधारी जाएगी, और जब तुम्हारी गलती सुधारी जाएगी तुम्हें चीज़ें सिखाई जाएंगी तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं आएगा? ऑफ कोर्स आएगा मैम, हम अच्छे से सीख जाएंगे, तो जब रियल में जाएंगे तो हम गलती नहीं करेंगे ज़्यादा। बस यही काम है इसका। नेक्स्ट इज क्लासरूम ट्रेनिंग। क्लासरूम ट्रेनिंग मतलब बेटा क्या? अब ये फिर जाएगा, रुको। क्लासरूम ट्रेनिंग मतलब क्या? क्लासरूम ट्रेनिंग मतलब कि हम तुम्हें एक ऐसे क्लास में लेके जाएंगे, एक ऐसे मान लो एक रूम में लेके जाएंगे और वहाँ पे हम आपको पीपीटी के थ्रू चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे, थ्योरेटिकली गाइड करेंगे, ठीक है। तो इट इज़ कंडक्टेड इन क्लासरूम या ट्रेनिंग हॉल यूजिंग लेक्चर, केस स्टडी, डिस्कशन, प्रेजेंटेशन। मतलब तुमसे करवा नहीं रहे बेसिकली, यहाँ पे तुम्हें हम लेक्चर दे रहे हैं उस काम के बारे में, या हम तुम्हें केस स्टडी बता रहे हैं, है ना, या पीपीटी, या तुम्हारे साथ डिस्कशन कर रहे हैं और तुम्हें काम को सिखा रहे हैं। तो ये होती है हमारी क्लासरूम ट्रेनिंग। सिमिलर जैसे तुम्हारे कॉलेज में होता है, ये तुम्हारे स्कूल में होता है, टीचर आता है, लेक्चर देता है, पीपीटी के थ्रू तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट समझाता है और तुम समझ जाते हो, वैसे ही यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि तुम्हें नॉलेज, तुम्हें ज्ञान देना कि काम क्या है, ये रूल्स है, ये रेगुलेशन है, इस तरीके से होगा। थ्योरेटिकली तुम्हें हम सिखा रहे हैं, ठीक है, वो देना और तुम्हारे अंदर डिसीजन मेकिंग स्किल लाना। नेक्स्ट, टू ट्रेन एम्प्लॉय फॉर लीडरशिप एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तुम्हें हम केस स्टडी सॉल्व करवा रहे हैं, तुम्हें जीडी में हम लीड करने दे रहे हैं, तो तुम्हारे अंदर थोड़ी लीडरशिप क्वालिटी और कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होनी है, क्या करते हैं, वो सब एबिलिटीज़ आना शुरू होंगी, ठीक है। तो एक मैंने इमेज ऐड की है, डेट इज़ ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ये जो डिस्कस कर रहे हैं। कह रहे हैं अच्छा ऑन द जॉब ट्रेनिंग मतलब ये जो यहाँ पे ही हो रही है, मतलब देखो ना, ये एक्चुअल इन्वायरमेंट है, ये एक्चुअल कंपनी में ट्रेनिंग जो दी जा रही है, ये दोनों लोग सीख रहे हैं, ये सीख रहा है, ये सुपरवाइजर इसको देख रहा है कि कैसे कर रहा है, उसको बता भी रहा है, ठीक है। तो ये वो ट्रेनिंग है जो रियल कंडीशन में होती है। तो ट्रेनिंग ऑन रियल प्रोजेक्ट, अगर हम किसी को रियल प्रोजेक्ट पे काम करवाएंगे, एक्चुअल इन्वायरमेंट में ही सिखाएंगे, तो उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और उसको वो चीज़ भी आ जाएगी, ठीक। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होती है? दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग इज डन सेपरेटली, मोर टाइम एंड कॉस्ट, ग्रेट फॉर कॉम्प्लेक्स टास्क। जैसे हमने अलग से तुम्हें क्लास में पीपीटी के थ्रू चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये जो लोग आए हैं उनको। तो ये क्या है, अब यहाँ समय तो देखो बेटा लगेगा, क्या अलग लेके जाओगे तो उनको समय लगा के सिखाओगे, और अलग से रूम अरेंज करना, पीपीटी वगैरह बनाना और सेटअप तैयार करना या सिमुलेटेड सेटअप तैयार करना, तो पैसा तो लगेगा, ऐसे हवा में तो मशीन वगैरह अरेंज नहीं कर दोगे वहाँ पे तुम, ठीक। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस है। अब आपको ये तो क्लियर है ना कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होती है? वो ट्रेनिंग जो हम जॉब में देते हैं, मतलब जॉब के दौरान देते हैं, जब आप काम कर रहे हैं हम आपको तभी सिखा रहे हैं, राइट, दैट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मतलब रियल वर्क इन्वायरमेंट में नहीं, रियल वर्क इन्वायरमेंट के बाहर, या तो ऐसा है हमने हॉल में सेटअप बना रखा है जो रियल वर्ल्ड से मैच होता है, दैट इज वेस्टिबल ट्रेनिंग, या हम आपको क्लासरूम ट्रेनिंग थ्रू लेक्चर, पीपीटी, ग्रुप डिस्कशन एंड ऑल दे रहे हैं, ठीक है। नाउ डिफरेंस क्या क्या है उसको एक बार देख लेते हैं। पहला बेसिस है हमारा वर्क प्लेस का। अब बताओ ऑन द जॉब कहाँ पे होती है? मैम एक्चुअल वर्क प्लेस पे होती है, तो वही लिखा है कि कंडक्टेड एट एक्चुअल वर्क प्लेस वेयर एम्प्लॉय परफॉर्म रियल टास्क। एक्चुअल वर्क प्लेस पे जहाँ पे एम्प्लॉय रियल टास्क कर रहा है वहीं पे हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, ठीक। ऑफ द जॉब कहाँ देते हैं? कंडक्टेड अवे फ्रॉम वर्क प्लेस, कीवर्ड एक्चुअल वर्क प्लेस, अवे फ्रॉम एक्चुअल वर्क प्लेस अंडर सिमुलेटेड कंडीशन लाइक क्लासरूम में या वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, ठीक। ट्रेनर्स कौन होते बेटा? ट्रेनिंग इज गिवन बाय सुपरवाइजर एक्सपीरियंस स्टाफ ऑलरेडी वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन में पहले से काम कर रहा है, सीनियर मेरा जो भाई रूबरू है उस सिस्टम से, सॉफ्टवेयर से, वो मुझे ट्रेनिंग दे देगा या वहाँ का सुपरवाइजर दे देगा मुझे ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब कौन देता है? इट इज गिवन बाय एक्सपर्ट और प्रोफेशनल सम टाइम फ्रॉम आउटसाइड द कंपनी। कभी कभी कंपनी के एक्सपर्ट देते हैं, कभी कभी बाहर से हम बुला के एक्सपर्ट से कहते हैं कि आप हमारे यहाँ के लोगों को, जो नए एम्प्लॉयज़ हैं, इनको ऑफ द जॉब ट्रेनिंग दीजिए, इनको मशीन वगैरह सिखाना करिए जिससे ये सीख जाएं। कॉस्ट की बात करें तो ये लेस एक्सपेंसिव है क्योंकि हमने कोई स्पेशल सेटअप वगैरह नहीं क्रिएट किया है, लेकिन भाई यहाँ पे तो स्पेशल सेटअप क्रिएट किया, ट्रेनिंग हॉल, मटेरियल, मशीन लाए हैं, प्रोफेशनल ट्रेनर बाहर से बुला रहे हैं मान लो, तो पैसा लगेगा कि फ्री में सिखा के जाएगा कोई? लगेगा। टाइम की बात करें तो लेस टाइम कंज्यूमिंग है, जैसे जैसे सीख रहे हो, काम कर रहे हो, वैसे वैसे सीख रहे हो, समय नहीं लगेगा। ये ज़्यादा है, पहले हम तुम्हें सिखाएंगे आराम से बैठा के, फिर हम तुमको कंपनी में इंट्रोड्यूस करा के कहेंगे अब रियल में परफॉर्म करो, तो समय लगेगा। नेचर ऑफ द जॉब क्या है?
सिंपल जॉब के लिए सही तरीका है कि आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग दे दो। सिंपल जॉब है, इतना कोई टेक्निकल नहीं है कि उनको हम बाहर अलग से बुला के ट्रेनिंग दे, ठीक है, बाहर करके इन्वायरमेंट से ट्रेनिंग दे, नहीं, सिंपल है, सीख जाएंगे करते करते, बस सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ करना है, थोड़ा बहुत गाइड करेंगे, आ जाएगा इनको प्रैक्टिस और ऑब्जर्वेशन से। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स जॉब के लिए होता है, जैसे कोई मशीन वगैरह चलानी है, एडवांस मशीनरी है, तुमको हम रियल में डाल दें, तुम पता चला मशीनरी ख़राब कर दे रहे हो, प्रोडक्शन ही स्टॉप हो गया, हमारा तो नुकसान हो जाएगा। तो हम करते ये हैं कि तुम्हें हम एक सिमुलेटेड इन्वायरमेंट में ले जाते हैं और वहाँ पे कहते हैं कि आप मशीन वगैरह चलाना सीखिए, सिखाते हैं और आप सीखते हो, और कंपनी का प्रोडक्शन वगैरह भी क्या नहीं होता है, डिस्टर्ब नहीं होता है। समझ गए आप कि क्या है आपका ये? ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है हमारा, और ये जो लास्ट टॉपिक आ रहा है हमारा, वो है हिंड्रेसेस टू ट्रेनिंग। अब ये बताओ, क्या ऑर्गेनाइजेशन हमेशा सक्सेसफुली ट्रेनिंग करवा ही ले जाएगी? क्या कोई दिक्कत नहीं आती ट्रेनिंग वगैरह में? मैम क्या ही दिक्कत आएगी? आपको अगर ट्रेनिंग करवानी है अपनी कंपनी में तो आप करवा लीजिए, इसमें क्या दिक्कत क्या आ रही है आपको? अच्छा, तुम्हें लगता है कोई दिक्कत नहीं हो सकती? ऐसा तो नहीं लग रहा है। सोचो, जैसे मान लो मैं जिसको ट्रेनिंग दे रही हूँ उसने मना कर दिया, वो लोग कुछ ओवर ही स्मार्ट है, कहना यार हमें आता है, हम सीख के आए दूसरी कंपनी, हम नहीं सीखेंगे अलग से, इतने दिन नहीं मुझे बर्बाद करने ट्रेनिंग में, आप मुझे डायरेक्ट मुझे जॉब पे काम दीजिए, मुझे वो करना है। तो फिर तुमको क्या लगता है वहाँ आराम से हो जाएगा काम? नहीं होगा मैम, मनाना पड़ेगा आपको। हाँ, और ये बताओ, जैसे कि जो मैनेजमेंट है जिसको मैंने कहा है तुम ट्रेनिंग दो, है ना, वही कहने लग जाए कि नहीं हमको लग रहा है समय बर्बादी है मैम, सीखे विखेंगे क्या ही, ऐसे करने दीजिए, तुमको क्या लग रहा है तब हो जाएगी आराम से ट्रेनिंग? नहीं मैम, तब भी प्रॉब्लम आएगी। हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो रुकावटें या प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं जब हम एक इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम चाहते हैं कि कंडक्ट कराएं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। तो वो क्या प्रॉब्लम है? देखो, सबसे पहला लैक ऑफ टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट। मान लो ये टॉप मैनेजमेंट है ना, ये सपोर्ट नहीं कर रहा, ये सपोर्ट नहीं करना चाहता, इसका अलग चल रहा है। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए मैम अप्रूवल चाहिए, फंडिंग चाहिए और टॉप लेवल मैनेजर से इंकरेजमेंट चाहिए, और हम ये नहीं दे पाएंगे आपको। हमें नहीं लग रहा है कि आपको ट्रेनिंग करवानी चाहिए, पैसा वैसा हम अप्रूव नहीं करना चाह रहे हैं मैम, इसमें पैसा मत लगाइए आप, और हम इसको इनकरेज नहीं करते कि आप अलग से चीज़ों को फिर से कराइए और फिर से सिखाइए। लेट देम डू द टास्क, इफ़ दे फेल वी विल टीच देम ऑन द वे, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप अलग से कंडक्ट करवाइए प्रोग्राम, ठीक है। तो इन्होंने ही मान लो अप्रूवल देने से, फंडिंग देने से सब में नाटक किया, तो मेरे लिए दिक्कत आएगी। लेकिन क्या होता है, सम टाइम जो हायर मैनेजमेंट होती है वो ट्रेनिंग को सीरियसली नहीं लेती है, उसको लगता है समय की और पैसे की बर्बादी है, आप एक्सपर्ट बुला रही हैं, समय उसमें बर्बाद, पैसा लगा रही हैं, और ये इन लोगों को आप महीना भर ट्रेनिंग देंगी, कभी कभी मन लगा के सीखते, कभी कभी सीखते नहीं है, तो हमारा तो समय बर्बाद हो रहा है। इससे अच्छा इन लोगों को काम करवाइए और देखते हैं, नहीं आएगा तो देखा जाएगा, मतलब वो सपोर्ट नहीं करते। तो फिर मेरे लिए एक रुकावट, एक प्रॉब्लम आ जाती है कि यार मैं कैसे ट्रेनिंग कंडक्ट कराऊँ। नेक्स्ट इज शॉर्टेज ऑफ फंड। मान लो पैसों की कमी हो रही है, मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को कभी कभी लगता है भाई देखो पैसा लगता है ट्रेनिंग में, ठीक है, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग है तो और पैसा लगेगा, तुमने सिमुलेटेड इन्वायरमेंट क्रिएट किया है ना, मशीनरी वगैरह सेटअप किए, मान लो वर्कर मशीन तोड़ रहा है, उसमें फिर मेरा नुकसान हो जाएगा ना। तो इसीलिए कंपनियां कभी कभी क्या कहती है, यार फंड की दिक्कत है ना, बजट भी चाहिए तुम्हें ट्रेनर्स के लिए, मटेरियल्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो बहुत कंपनियां बेसिकली स्मॉल वन नहीं चाहती कि वो ट्रेनिंग प्रोग्राम में इन्वेस्ट करें, उसको अवॉइड करती हैं, तो ये भी दिक्कत है। नेक्स्ट इज शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड ट्रेनर। कभी कभी जो ट्रेनर है, इंस्ट्रक्टर है, जो बहुत ही ट्रेंड हो, है ना, जो अच्छे से ट्रेनिंग दे सक्सेसफुल ट्रेनिंग कंडक्ट करा दें, वो नहीं मिल पाते। होता है कभी कभी जो ट्रेनर है वही स्किल लैक करते हैं, उनके अंदर ही प्रॉपर टीचिंग एबिलिटी नहीं है कि वो अच्छे से समझा पाएँ, जिससे हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम फेल हो जाता है और एम्प्लॉयज़ भी नहीं सही से समझ पाते, नहीं सीख पाते हैं। तो ये भी डिसएडवांटेज है कि मेरा जो ट्रेनिंग स्टाफ है वो एक्सपीरियंस्ड या उतना कैपेबल नहीं है। नेक्स्ट इज डाउट अबाउट यूजफुलनेस ऑफ ट्रेनिंग। डाउट अबाउट यूजफुलनेस ऑफ ट्रेनिंग का मतलब ये बेटा कि डाउट है कि ट्रेनिंग यूजफुल रहेगी कि नहीं। कुछ मैनेजर ये बिलीव करते हैं कि ट्रेनिंग का कोई भी रियल इम्पैक्ट नहीं आता प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस में। आप सिखाइए ना सिखाइए, कोई प्रोडक्टिविटी या ऐसा कुछ भी बढ़ने वाला नहीं है। जैसे इसमें सिर्फ वो ट्रेनिंग नहीं आएगी कि जो हम कोई भी ट्रेनिंग दो, रिफ्रेशर ट्रेनिंग दो तुम, ठीक है, सेफ्टी ट्रेनिंग दो या कुछ भी दो, वो कहते हैं अरे क्या मैम ये क्यों कर रही है, कोई प्रोडक्टिविटी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, वैसे ही करते हैं जैसे करना है इनको।
तो उनको लगता है कोई एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता, आप उनको एक काम करिए पीपीटी वगैरह के थ्रू बता दीजिए, थ्योरेटिकल दे दीजिए, इतना आप अलग से रूम अरेंज करा के वो वाला ट्रेनिंग पे भी सपोर्ट नहीं देते हैं। उनको लगता है क्या ज़रूरत है, दे विल लर्न बाय डूइंग एंड ऑल। तो इस माइंडसेट की वजह से भी बहुत बार जो मैनेजमेंट है वो ट्रेनिंग को सपोर्ट नहीं करता है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ विलिंगनेस टू लर्न। मैनेजमेंट को छोड़ो, एम्प्लॉयज़ ही कह देते हैं कि हमें नहीं सीखना। ठीक है, कुछ एम्प्लॉयज़ ट्रेनिंग को सीरियसली ही नहीं लेते हैं, उनको डर लगता है कि यार ये ट्रेनिंग देंगी, नई चीज़ नई टेक्नोलॉजी सिखा रही है हमको, ट्रेनिंग देंगी, कल को कहेंगी कि तुमको ट्रेनिंग दी, अब नए नए सॉफ्टवेयर के साथ काम करो। तो कहते हैं नहीं, हमें कोई चेंज नहीं करना, इसलिए कहते हैं हमें ट्रेनिंग नहीं चाहिए इसकी, हम पुराने तरीके से कर लेंगे। या फिर उनको लगता है कि टाइम पास चल रहा है, चलो समय काटने के लिए जाते हैं, सीख के आते हैं, मजे मस्ती कर लेंगे, वापस आ जाएंगे। ट्रेनिंग को सीरियसली नहीं लेते, उनको ओवर कॉन्फिडेंट रहता है, मुझे तो ऑलरेडी पता है, या मैं लेज़ी हूँ, मुझे नहीं सीखना नई टेक्निक्स। ये जो एटीट्यूड है ना इनका, इससे मानो हम ट्रेनिंग भी देंगे तो हमारा समय बर्बाद होगा और हमारे रिसोर्स भी बर्बाद होगा। तो इस एटीट्यूड की वजह से भी हमारे लिए ट्रेनिंग में क्या आ जाती है बेटा, प्रॉब्लम। देखो मैंने डायग्राम से मतलब एक पूरी पिक्चर से तुम्हें बहुत अच्छे समझाया कि ये इमेज तुम्हारे दिमाग में छप जानी चाहिए। जैसे लैक ऑफ मैनेजमेंट सपोर्ट पहला पॉइंट था ना, देखो मैनेजमेंट ये है, क्या कह रहे हैं, मुझे कोई पॉइंट नहीं लगता रिया ट्रेनिंग का, आई डोंट थिंक यू शुड गिव द ट्रेनिंग। दूसरा ये कह रहे हैं फंड की शॉर्टेज है, हम वर्कशॉप में अफोर्ड नहीं कर सकते। लैक ऑफ क्वालिफाइड ट्रेनर, ट्रेनर कह रहे हैं मुझे पता नहीं मैम, मैं सिखा भी पाऊंगा इनको कि नहीं सिखा पाऊंगी, मुझे टीचिंग स्किल नहीं है मेरे अंदर उतनी। फिर ट्रेनिंग के मैनेजमेंट को एक और डाउट, मैम मुझे लगता नहीं ट्रेनिंग हमें कोई मदद करेगी, प्रोडक्टिव परफॉर्मेंस कुछ इंप्रूवमेंट आना जाना है नहीं। फिर एम्प्लॉय कह रहे हैं कि मैम मुझे ऑलरेडी इसको पता, मैं ऑलरेडी जानता हूँ, देखो इसका मुँह कह रहा है मैं ऑलरेडी मैम जानता हूँ कि कैसे करना है, मुझे नहीं सीखना। तो रिया के लिए देखो ये सब प्रॉब्लम आ गई कि ये लोग मान नहीं रहे कि ट्रेनिंग करनी है। तो ये सब ट्रेनिंग के दौरान रिया को प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ सकती है कि अगर नहीं मानेंगे तो क्या, अब देखो मनाने का तरीका होता है तुम मना ले जाओ उनको, है ना, उनको प्रॉपर बताओ कि क्यों ट्रेनिंग ज़रूरी है, ये सब तुम करो तो फिर वो मान भी जाएंगे। मैनेजमेंट को भी सपोर्ट करो, थोड़ा समझाओ कि क्यों ज़रूरी है ना बेटा। तो ये सब तरीके हैं। ठीक है, तुम्हारे यहाँ बस हिंड्रेंस तक था। ओके, सो हमने इस वीडियो में पूरा आपका जो स्टाफ ट्रेनिंग है ना वो देखा, और स्टाफ ट्रेनिंग में जितने भी टॉपिक समझाए यही सिलेबस में है, इससे अपार्ट कुछ नहीं है, तो इसको अच्छे से करके जाना। और कोई भी डाउट हो उसे कमेंट सेक्शन में पूछना, ये कॉन्टैक्ट नंबर आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखें, चैप्टर 5 तक हो गया है, प्लीज़ गो थ्रू करिए और सीक्वेंस में ही चीज़ों को चलाइए, तभी आप आगे सही से वर्क कर पाएंगे। राइट, स्टिल कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट जो आपका आता है अंडर योर ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज अप्रेंटिसशिप। इसको ना मैं एक बार देख ही लेती हूँ।